बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधीराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के पवित्र कर कमलों से लिखित पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, इस पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 5वें नंबर का वीडियो है। भाई और बहनों, प्रत्येक वीडियो में हिंदू समाज से जुड़े भाई बहनों को बहुत ही अच्छी और गहरी गहरी शिक्षाएं मिल रही हैं। पिछले वीडियो में हमने इस पवित्र पुस्तक से पढ़ा कि हिंदू धर्म के पवित्र हिंदू सदग्रंथ भक्ति और भगवान के विषय में अध्यात्म के विषय में क्या कह रहे हैं और पवित्र हिंदू समाज उन शास्त्रों के विरुद्ध कैसी कैसी पाखंड मत वाली साधनाएं कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पवित्र हिंदू ग्रंथ क्या कह रहे हैं और हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो उन धर्मशास्त्रों के विपरीत कैसे कैसे उनका अनुवाद कर रहे हैं, कैसी कैसी पाखंड मत वाली आदि अधूरी मनमानी साधना समाज में परोस रहे हैं। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। पवित्र हिंदू धर्म गुरु नहीं समझे गीता निर्मल ज्ञान, यानी हिंदू धर्म के धर्म गुरु चाहे आचार्य हों शंकराचार्य हों चाहे आदि शंकराचार्य रहे हों, कोई भी हिंदू धर्म के सदग्रंथों को नहीं समझ पाया। पूज्य गुरुदेव भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। पेश है एक झलक गुरुओं के अनुवाद की, यानी हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने जिस प्रकार से गीता जी के श्लोकों का अनुवाद किया है वो कितना सही है कितना गलत है, किस प्रकार से किया है। अन्य प्रमाण गीता अध्याय 10 श्लोक 3, कृपया पढ़ें फोटोकॉपी गीता अध्याय 10 श्लोक 3 की, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित व मुद्रित है, जिसके अनुवादक श्री जय दयाल गोविंदका जी हैं।
यानी भाइयों और बहनों, विशेषकर हिंदू समाज में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, पुराण हैं, गीता जी हैं, वेद हैं, हर हिंदू को मान्य है। और विशेषकर जय दयाल गोविंदका जी ने जिस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता जी का अनुवाद किया है, वो तो निसंदेह समस्त हिंदू समाज को मान्य है। तो देखिएगा किस प्रकार से गीता के अनुवादकों ने गीता के श्लोकों का उल्टा अर्थ किया है। ये श्लोक आपकी आंखों के सामने है। गीता जी अध्याय 10 श्लोक 3 की फोटोकॉपी है ये माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम अश्मूढ़ स मृतेषु सर्व पापे प्रमुचते। इधर संस्कृत है और इधर अनुवादकों ने हिंदी में अनुवाद किया है। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में भगवान पुरुष, ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यह अनुवाद किया है भाइयों और बहनों हिंदू धर्म के अनुवादकों ने गीता जी का। ये गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 की फोटोकॉपी है, जिसमें अनुवादक के द्वारा गीता ज्ञान देने वाले ब्रह्म को अजन्मा अनादि कभी ना मरने वाला नाशवान भगवान कहकर संबोधित किया गया है। जबकि इसी अनुवादक ने जय दयाल गोविंदका ने जस्ट एक श्लोक पीछे, यानी ये जो फोटोकॉपी है जिसमें गीता ज्ञान देने वाले ब्रह्म को अजन्मा, जन्म रहित, अनादि और सभी लोगों का महान ईश्वर कहकर व्याख्या की गई है, इसी जय दयाल गोविंदका ने गीता जी अध्याय 10 श्लोक नंबर 2 में खुद अपने कर कमल से अनुवाद किया है कि गीता ज्ञान देने वाला नाशवान भगवान है। गीता ज्ञान देने वाले की जन्म और मृत्यु होती है। वो खुद स्वीकार कर रहा है कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग, ये ऋषिगण लोग नहीं जानते, क्योंकि ये सभी मेरे से उत्पन्न हैं। तो गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में तो जय दयाल गोविंदका जी ने, जिन्होंने गीता के श्लोकों का अनुवाद किया है, उन्होंने गीता ज्ञान देने वाले इस ब्रह्म को नाशवान साबित किया है। और जस्ट एक श्लोक आगे गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 आपकी आंखों के सामने है। उसी अनुवादक ने गीता ज्ञान देने वाले ब्रह्म को यहां पर अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं होता, वास्तव में जन्म रहित, अनादि यानी जो सबसे पहले वाला है, और लोकों का महान ईश्वर इस प्रकार से संबोधित कर दिया। तो भाइयों और बहनों, इन गीता के ज्ञान देने वालों की बुद्धि काल में इस ब्रह्म ने स्लिप कर रखी है। तत्व ज्ञान के अभाव में ये लोग एक श्लोक पहले क्या लिख रहे हैं और अगले श्लोक में फिर बिल्कुल उल्टा अनुवाद कर रहे हैं, जिस कारण से पूरा हिंदू समाज बेचारा भ्रमित होकर बैठा है भक्ति और भगवान के नाम पर। ये श्लोक आपकी आंखों के सामने है। गीता ज्ञान देने वाले को, ब्रह्म को, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता को, दुर्गा के पति को यहां पर अजन्मा, वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर जो इस प्रकार तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। आगे देखिएगा, विशेष विवेचन अब पूज्य गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि भाई ध्यान दो, गीता अध्याय 10 श्लोक 3 का अनुवाद गलत किया है। जो अनुवाद अभी हमने पढ़ा है, पूज्य गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि गीता के श्लोकों का अनुवाद करने वालों ने इस श्लोक का अनुवाद गलत किया है, जिसमें लिखा है कि गीता ज्ञान देने वाले ने कहा, जो मुझको अजन्मा, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अनुवाद समाप्त। महा आश्चर्य। अब क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान की पुण्यात्माओं, विचार करो। महा आश्चर्य कैसे? गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मेरी उत्पत्ति हुई है,
गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में तो खुद गीता का ज्ञान देने वाला भगवान ये ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन मेरी तो उत्पत्ति हुई है, यानी मेरा तो जन्म हुआ है, और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी उत्पत्ति हुई है, जिसका अनुवाद भी इन्हीं अनुवादकों ने किया है। फिर श्लोक 3 में तुरंत ये कहे कि मैं अजन्मा हूं, यानी अध्याय 10 के श्लोक नंबर 2 में तो गीता ज्ञान देने वाला कह रहा है कि मेरी तो उत्पत्ति हुई है, मेरा तो जन्म हुआ है, मैं नाशवान हूं, और जस्ट अगले श्लोक में कहे कि मैं तो अजन्मा हूं, तो ये बात कैसे गले उतरेगी भाई। तो इन अनुवादकों ने भी जरा सा विचार नहीं किया भाई और बहनों, और जैसा इनकी बुद्धि ने काम किया उस हिसाब से गीता के श्लोकों को ना समझकर अपने बुद्धि स्तर से काल प्रेरणा से उनका अनुवाद करके समाज में पेश कर दिया, और भोले भाले समाज ने इस आधे अधूरे ज्ञान को स्वीकार भी कर लिया। ध्यान से पढ़िएगा, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी उत्पत्ति हुई है, जिसका अनुवाद भी इन्हीं अनुवादकों ने किया है। फिर श्लोक 3 में तुरंत ये कहे कि मैं अजन्मा हूं, तो ये मूर्खता कही जा सकती है। परंतु गीता ज्ञानदाता ऐसी गलती नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि ये गलती गीता ज्ञानदाता की नहीं है, ये गलती अनुवादकों की है, जो गीता को अच्छे से समझ नहीं पाए और गीता के श्लोकों का गलत अनुवाद कर दिया। परंतु गीता ज्ञानदाता ऐसी गलती नहीं कर सकता। ये 21 ब्रह्मांडों का मालिक है। कौन? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, ब्रह्म काल। परंतु ये नाशवान है। ये गलती अनुवादकों की है, जो अपनी बुद्धि से काम नहीं लेकर लोक वेद को ही आधार बनाकर अर्थ करते हैं। गीता अध्याय 10 श्लोक 3 का यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है। अब पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी इस श्लोक का यथार्थ अनुवाद करके हमें समझा रहे हैं कि गीता ज्ञान देता काल ब्रह्म अध्याय 10 श्लोक 3 में क्या कहना चाहता है। जो माम यानी मुझको, जो मुझको, किसको? ये ब्रह्म कह रहा है, ये काल कह रहा है, गीता का ज्ञान देने वाला, जो मुझको और अजन्मा यानी वास्तव में जन्म रहित है, अनादिम, अनादिम यानी जिसकी आदि न हो, अर्थात जो सदा से है, लोक महेश्वरम, सब लोकों के महान ईश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म को जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक का वास्तविक अर्थ तो ये है, गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि जो इस गीता जी को पढ़कर मेरी स्थिति के बारे में जान लेता है कि मैं तो ब्रह्म हूं और ब्रह्मलोक में रहता हूं, मेरी साधना का ओम मंत्र है, मेरा जन्म होता है, मेरी मृत्यु होती है, मेरे ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी लौटकर वापस संसार में आते हैं, उनकी पूर्ण मुक्ति नहीं होती। तो कहते हैं जो मुझे जान जाता है और साथ में उस अनादि अजन्मा सभी लोकों के महान ईश्वर परम अक्षर ब्रह्म को जान जाता है, वो व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, वो ज्ञानी पुरुष कहलाता है, और वो तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर उस अजन्मा अनादि परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करके सदा सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसका वास्तविक अर्थ तो ये है, जो माम यानी मुझको और अजम यानी अजन्मा यानी वास्तव में जन्म रहित, अनादिम, अनादिम का अर्थ है अनादि यानी जिसकी आदि न हो, अर्थात जो सदा से है, लोक महेश्वरम अर्थात सब लोकों के महान ईश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म को जानता है, वह मनुष्यों में अश्मूढ़ है यानी ज्ञानवान पुरुष, सर्व पाप यानी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पंथ में उनके अनुयायियों ने उनके द्वारा किए गए सत्संगों को सुनकर, उनके द्वारा लिखी पुस्तकों को पढ़कर जो गीता जी का अनुवाद किया गया है, जो वेदों के श्लोकों का अनुवाद किया गया है, उसको पढ़कर समझकर सतगुरु रामपाल जी के हम समस्त फॉलोवर ने, हमने गीता ज्ञान देने वाले इस ब्रह्म की, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता की, दुर्गा के पति की वास्तविक स्थिति को भी जान लिया है, पहचान लिया है कि ये ब्रह्म क्या है, कहाँ रहता है,
ये जन्मता भी है, मरता भी है, इसकी भक्ति से मुक्ति नहीं है। और साथ में गुरुदेव ने हमें परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव की स्थिति से भी परिचित करवा दिया और उस शाश्वत स्थानम सतलोक के बारे में भी जानकारी दे दी। तो गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म अध्याय 10 श्लोक 3 में यही समझाना चाहता है कि अर्जुन, जो मेरी स्थिति से परिचित हो जाता है और जो उस अजन्मा अनादि परम अक्षर ब्रह्म की स्थिति से भली भांति परिचित हो जाता है, वो प्राणी फिर सत भक्ति करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, अपनी मुक्ति का रास्ता बना लेता है। इसका वास्तविक अर्थ ये है, जबकि गीता जी के अनुवादकों ने यहाँ पर ब्रह्म को ही, गीता ज्ञान देने वाले नाशवान भगवान ब्रह्म को ही अजन्मा अनादि सभी लोगों का भगवान कहकर प्रस्तुत किया है, जो कि गलत है। अर्थात जो मुझको तथा अजन्मा को, अजन्मा कौन? जिसको कभी जन्म ही ना हुआ हो, जो स्वयंभू परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव, तथा अजन्मा को यानी परम अक्षर ब्रह्म को, जो वास्तव में जन्म रहित को, अनादि को यानी जो सदा से है, उस सब लोगों के महान ईश्वर यानी कुल के मालिक को तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष यानी तत्वदर्शी संत संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं ध्यान देने योग्य बातें। कौन सी बातें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं? गीता का ज्ञान बोलने वाले ने इसी गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा है कि मेरी उत्पत्ति को यानी मेरे जन्म को, यानी जन्म को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। यानी ये ब्रह्म कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को ये देवता लोग और ये महर्षि जन नहीं जानते, क्योंकि ये सब तो मेरे से उत्पन्न हुए हैं और बेटा कभी भी अपने बाप की उत्पत्ति नहीं बता सकता। भावार्थ है कि गीता ज्ञानदाता स्वयं स्वीकार करता है कि मेरी उत्पत्ति यानी जन्म हुआ है, परंतु जितने भी देवता हैं तथा महर्षि जन हैं वे मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते, क्योंकि वे मेरे से उत्पन्न हुए हैं। पाठक जन विचार करें कि पिता की उत्पत्ति को बच्चे तो नहीं जानते, परंतु दादाजी तो जानता है। दादाजी कौन? ये परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव, जिसने सभी को उत्पन्न किया। उस दादाजी यानी ग्रैंडफादर ने इस गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म की उत्पत्ति बताई है, कबीर परमेश्वर जी ने। आप पढ़ेंगे इसी पुस्तक में अध्याय सृष्टि रचना में, आगे चल के हम इस पर भी विशेष तौर पर जो है ध्यान देंगे। मेरे यानी लेखक के, कौन? सतगुरु रामपाल जी के। मेरे गीता अध्याय 10 श्लोक 3 के अनुवाद का समर्थन गीता अध्याय 10 श्लोक 2 के साथ साथ गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में भी है, जिनमें गीता ज्ञान बताने वाले ने कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। गीता अध्याय 4 श्लोक 5। आगे, हे अर्जुन, मैं, तू और ये राजा लोग पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अर्थात ये सारे के सारे जन्म और मृत्यु में हैं। कृपया देखिए इसी पुस्तक के पेज नंबर 25 पर फोटोकॉपी गीता अध्याय 10 श्लोक 2, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 2 श्लोक 12 की, जिनके अनुवादक श्री जयदयाल गोविंदका जी ही हैं तथा प्रकाशक व मुद्रक भी गीता प्रेस गोरखपुरी है, जो दास ने आपको पहले इसी पुस्तक में जब वीडियो बन रहे थे उसमें आपको दिखाया था। गीता अध्याय 4 का श्लोक 5 में गीता बोलने वाले ने स्पष्ट कहा है कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अर्थात गीता ज्ञान देने वाला नाशवान है, इसके भी जन्म और मृत्यु होती है। विवेचन, उपरोक्त तीनों श्लोकों से स्पष्ट हो गया है कि गीता ज्ञानदाता आपका श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु नाशवान है। यानी आम हिंदू समाज गीता का ज्ञान देने वाला श्री कृष्ण जी को मानता है, तो श्री कृष्ण जी कहो चाहे श्री विष्णु जी कहो, क्योंकि विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी थे।
तो हिंदू समाज इस बात पर विचार करे कि आप जिस गीता ज्ञान देने वाले को भगवान मानकर, अविनाशी मानकर पूज रहे थे, ये पवित्र गीता साबित कर रही है कि गीता ज्ञान देने वाला भगवान ये ब्रह्म अविनाशी नहीं है, ये तो जन्म और मृत्यु में है। और जिसकी स्वयं की जन्म और मृत्यु होती है, भला उसकी भक्ति करके साधक कभी भी अपना जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग नष्ट नहीं करवा सकता है। आपका श्री कृष्ण और श्री विष्णु नाशवान है, उसकी जन्म मृत्यु होती है। अन्य प्रमाण देखो जो स्पष्ट करते हैं कि हिंदू धर्मगुरु नहीं समझे गीता का निर्मल ज्ञान। अविनाशी परमात्मा गीता बोलने वाले से अन्य है। अब क्या स्पष्ट करने जा रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान इसी पवित्र गीता जी से, जो कि हिंदुओं का सर्वमान्य ग्रंथ है, कि वो अविनाशी परमात्मा, अजन्मा अनादि परमात्मा, जिसने सारी सृष्टि को रचा है, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, कबीर देव, वो अविनाशी परमात्मा गीता का ज्ञान देने वाले इस नाशवान ब्रह्म से अलग है। अविनाशी परमात्मा गीता बोलने वाले से अन्य है। प्रमाण, अविनाशी परमात्मा तो गीता ज्ञान दाता यानी आपके श्री कृष्ण जी उर्फ श्री विष्णु जी से अन्य है, जो सर्व प्राणियों की उत्पत्ति करता है, यानी जिससे ये जगत व्याप्त है। यानी जिस अविनाशी परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने सारी सृष्टि को रचा है, वो तो गीता का ज्ञान देने वाले इस ब्रह्म से अलग है, जो सबका धारण पोषण करने वाला है। गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को उसकी शरण में जाने के लिए कहा है, अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में, कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को उसकी शरण में जाने के लिए कहा है कि यदि अर्जुन तू जन्म मरण तथा जरा यानी बुढ़ापा, वृद्धावस्था से पूर्ण रूप से छुटकारा चाहता है, शाश्वत स्थान यानी अमर लोक यानी सतलोक प्राप्त करना चाहता है, तथा परम शांति चाहता है, तो मेरे से अन्य उस परमेश्वर, कौन से परमेश्वर की? परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जो गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, यानी वो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो वो तीसरे नंबर का है, जो सतलोक में रहता है। प्रमाण के लिए पेश है गीता अध्याय 2 श्लोक 17। प्रमाण के लिए पेश है गीता अध्याय 2 श्लोक 17, गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 18 श्लोक 46, 61 तथा 62। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में, अब ये गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 17 में क्या कहा गया है? गीता ज्ञान दाता ने, यानी गीता का ज्ञान देने वाले इस ब्रह्म ने, नाशवान भगवान ने अपने से अन्य अविनाशी परमेश्वर के विषय में कहा है। अविनाशी परमेश्वर कौन? जो कभी भी जन्म और मृत्यु में नहीं आता, कि नाश रहित यानी अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, यानी जिसने सारी सृष्टि को रचा है। इस अविनाशी का विनाश करने में यानी उसको मारने में कोई भी समर्थ नहीं है। पेश है फोटोकॉपी गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 17 की। अपनी आंखों से देखिए भाई और बहनों, कितना क्लियर किया गया है इस पवित्र ग्रंथ गीता में। अविनाशी तू तत् विधि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित कृत्युम अहर्ति। एक तरफ संस्कृत है, बिल्कुल बराबर में हिंदी में अनुवाद है। अब गीता ज्ञान देने वाला ये ब्रह्म, ये नाशवान भगवान अपने से अन्य उस अविनाशी परम अक्षर ब्रह्म के विषय में अर्जुन को क्या कह रहा है? नाश रहित यानी जिसका कभी विनाश नहीं होता, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण दृश्य वर्ग यानी संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अपने से अन्य भगवान को गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म अविनाशी कह रहा है, अजन्मा कह रहा है कि उसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात ये गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म स्वयं अविनाशी नहीं है,
इसका नाश होता है, इसका जन्म होता है, इसकी मृत्यु होती है। ये सुप्रीम गॉड नहीं है गीता का ज्ञान देने वाला। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 46 में भी है। इसमें भी गीता ज्ञान दाता ने यानी ब्रह्म ने अपने से अन्य परमेश्वर के विषय में कहा है, परम अक्षर ब्रह्म के विषय में, कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यहां भी गीता बोलने वाले ने अपने से अन्य परमेश्वर के विषय में कहा है। आगे देखिए भाई और बहनों, पेश है गीता अध्याय 18 श्लोक 46 की फोटोकॉपी। ये संस्कृत में श्लोक आप जी की आंखों के सामने है, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, कौन कह रहा है? गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म। ये काल ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, अर्जुन से साफ साफ कह रहा है अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की ओर, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की ओर संकेत करते हुए कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब ये स्वाभाविक ये कर्म क्या है? जब हम सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर शास्त्र अनुकूल सत भक्ति ग्रहण करेंगे तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हमें जो भक्ति बताएंगे, उस भक्ति को हमने अपना कार्य करते करते, यानी जो किसान है अपनी किसानी कर रहा है, दुकानदार अपनी दुकानदारी कर रहा है, यानी कार्य करते करते हमने अपने गुरु के वचन और मर्यादाओं में रहकर उस भक्ति को सफल करना है, जिससे हमारी मुक्ति होगी। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में भी है। यानी गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में भी गीता का ज्ञान देने वाला ये ब्रह्म क्या कह रहा है कि अविनाशी व सबका धारण पोषण करने वाला वह पुरुषोत्तम परमात्मा, तो पुरुषोत्तम यानी सभी पुरुषों में उत्तम, पुरुष यानी भगवान, और पुरुषोत्तम यानी सभी भगवानों में सर्वश्रेष्ठ भगवान, वह पुरुषोत्तम परमात्मा तो गीता ज्ञान देने वाले से अन्य ही बताया है। पेश है गीता अध्याय 15 श्लोक 17 की फोटोकॉपी। देखो भाई और बहनों, सौभाग्य है आपका, जो भी बात बोली जा रही है साथ में प्रमाण दिए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की शंका भगत समाज को ना रहे। तो ये गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 की फोटोकॉपी है, जिसमें क्या कहा गया है? गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, ये ज्योति निरंजन क्या कह रहा है? उत्तम पुरुष है तू अन्य, यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो अन्य ही है। परमात्मा इति उदारत है, जिसको वास्तव में परमात्मा कहा जा सकता है। ये लोकत्रयम अवश्य विभर्ति अवय ईश्वर। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ, पुरुष यानी भगवान तो अन्य ही है। कौन कह रहा है? गीता का ज्ञान देने वाला, कि वो सर्वश्रेष्ठ भगवान उत्तम पुरुष तो मेरे से अन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। क्लियर कर दिया गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में गीता का ज्ञान देने वाले ब्रह्म ने कि अर्जुन, मैं सर्वश्रेष्ठ परमात्मा नहीं हूं, मैं अविनाशी परमात्मा नहीं हूं, मेरी तो जन्म और मृत्यु होती है, मेरी भक्ति से पूर्ण मुक्ति नहीं हो सकती है, मेरी भक्ति करने वाले प्राणी 84 लाख योनियों में जाकर कष्ट भोगने से नहीं बच सकते, मेरी भक्ति करने वाले साधक नरक भोगने से नहीं बच सकते। यदि तूने इन सभी दुखों से छुटकारा चाहिए, पूर्ण मुक्ति चाहिए, शाश्वत स्थानम सतलोक चाहिए, तो आपने मेरे से अन्य उस उत्तम पुरुष की भक्ति करनी पड़ेगी, परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करनी पड़ेगी, जिसकी जानकारी गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में बताया कि तू तत्वदर्शी संत की खोज कर।
तो भाई और बहनों, बड़े सौभाग्य से वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी हैं, जिनके पास में संपूर्ण यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान है, पूर्ण मुक्ति का पूर्ण मार्ग है। गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में भी, गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में भी गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमेश्वर के विषय में कहा है। 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भी गीता का ज्ञान देने वाले ब्रह्म ने, इस ज्योति निरंजन ने, काल ब्रह्म ने, दुर्गा के पति ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने अपने से अन्य उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की ओर इशारा किया है। गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में भी गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमेश्वर के विषय में कहा है कि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया यानी शक्ति से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करवाता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसमें गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य अंतर्यामी परमेश्वर का ज्ञान करवाया है, जो सबके हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ है और जिसकी शक्ति से सभी प्राणी चल रहे हैं और जो कर्मों के अनुसार सभी को फल देता है। अपने से अन्य परमेश्वर के विषय में जानकारी दे रहा है। पेश है फोटोकॉपी गीता अध्याय 18 श्लोक 61 की। ये श्लोक है भाइयों और बहनों आपकी आंखों के सामने। इसका अनुवाद पूज्य गुरुदेव भगवान ने यहां किया है। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। ये अनुवाद सतगुरु रामपाल जी ने नहीं किया, ये अनुवाद गीता के अनुवादकों ने किया है, जय दयाल गोविंदका जी ने किया है। और ये अनुवाद स्पष्ट रूप से संकेत कर रहा है, यानी गीता का ज्ञान देने वाला भगवान अपने से अन्य किसी और अंतर्यामी परमेश्वर की तरफ संकेत कर रहा है कि जो सर्व प्राणियों को अपनी शक्ति से चलाता है और सभी प्राणियों को कर्मों के अनुसार फल देता है। तो भाइयों और बहनों, जब तक हम गीता ज्ञानदाता से अन्य उस उत्तम पुरुष की शरण में नहीं जाएंगे, उसकी सतभक्ति नहीं करेंगे, तत्वदर्शी संत से लेकर आप और हमारी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। हम कभी भी जन्म और मरण के झंझट से बाहर नहीं निकल सकते। अब पेश है प्रमाण, जिसमें गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में भी अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने की राय दी है। कहा है कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसके विषय में ऊपर कहा है। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम यानी अमर लोक सतलोक को प्राप्त होगा, यानी सतलोक का कभी भी विनाश नहीं होता। वह परमेश्वर कौन है, उसके विषय में गीता ज्ञान बोलने वाले ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में बताया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। क्या नाम है उसका? जिसकी शरण में जाने के बाद, जिसके सतलोक में जाने के बाद ये प्राणी फिर कभी जन्म और मृत्यु में नहीं आता, सदा सदा के लिए वहाँ पर सुख भोगता है। उस सतलोक में कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, वहाँ कोई नरक नहीं है, 84 लाख योनियाँ नहीं हैं, वहाँ जीव की कभी मृत्यु नहीं होती है, वहाँ कभी बुढ़ापा नहीं है, वहाँ अखंड भंडारे हैं, सुख ही सुख हैं, सर्व वहाँ पर साधन मुफ्त में उपलब्ध हैं उस परम अक्षर ब्रह्म की रजा से, उसकी कृपा से। तो वहाँ जाने के बाद ही हमारे को परम शांति मिल सकती है, क्योंकि जब तक हम जन्मेंगे मरेंगे हम कभी भी परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। जहाँ जन्म और मरण नहीं होगा वहीं जाकर हमें परम शांति मिलेगी, और वो परम शांति उस परम अक्षर ब्रह्म के सतलोक में है, सतलोक में। पेश है फोटोकॉपी गीता अध्याय 18 श्लोक 62 की। तम एवं शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् प्राम शांतिम स्थानम प्रापेसी शाश्वतम। हे भारत, यानी हे अर्जुन, कौन कह रहा है? गीता का ज्ञान देने वाला भगवान। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। सब प्रकार से यानी
इस ब्रह्म की भक्ति भी छोड़ दे, देवी देवताओं की भक्ति भी छोड़ दे, ये दुनिया भर के पाखंड पूजा, ये कर्म कांड सब कुछ छोड़ दे। तुझे तत्वदर्शी संत जो शत भक्ति दे, जो मंत्र दे, जो धर्म यज्ञ की जानकारी दे, केवल तूने उसकी मर्यादा में रहकर उतना ही करना है, फिर तेरा मोक्ष निश्चित है। इसको कहते हैं सर्वभाव से, सब प्रकार से, तन मन धन से समर्पित होकर। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही। अब देखो, गीता ज्ञान देने वाला अपने से अन्य किसी और परमात्मा की शरण में जाने के लिए कह रहा है। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को, सनातन परम धाम यानी वो सबसे पहले वाला स्थान जो कभी भी विनाश में नहीं आता, जहाँ कभी कोई प्रलय नहीं होती, महाप्रलय नहीं होती है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। कहते हैं उस परमात्मा की कृपा से तू उस परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो भाइयों और बहनों, गीता जी बिल्कुल शब्दा शब्द क्लियर कर रही है कि गीता का ज्ञान देने वाला सर्वश्रेष्ठ परमात्मा नहीं है। गीता ज्ञान देने वाले की भक्ति करने से मुक्ति नहीं हो सकती है। पवित्र गीता जी के अनुवादकों की अज्ञानता का प्रमाण पेश है हिंदू धर्मगुरु साहिबानों की सरेआम अज्ञानता व शब्दों के अर्थों के अनर्थ का प्रमाण। यानी भाइयों और बहनों, तत्व ज्ञान के अभाव में गीता के अध्याय व श्लोकों का अनुवाद करने वाले अनुवादकों ने भी अपनी अज्ञानता पेश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। गीता अध्याय 18 श्लोक 66। गीता जी के सब अनुवादकों ने गीता अध्याय 18 श्लोक 66 का गलत अनुवाद किया है। इस श्लोक 66 के मूल पाठ में वरज शब्द है। क्या शब्द है भाइयों और बहनों? ये वरज शब्द है, वरज, जिसका अर्थ आना किया है। गीता के सभी अनुवादकों ने गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 के श्लोक में वर्ज शब्द है, और वर्ज शब्द का असल में मतलब होता है जाना। जैसे अंग्रेजी में गो मानी जाना, इसी प्रकार ये संस्कृत का शब्द है वर्ज। वर्ज का मतलब होता जाना, लेकिन सभी गीता के अनुवादकों ने उस वर्ज का अर्थ किया है आना। जैसे गो का अर्थ कोई कर दे आना। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है इन लोगों की। क्यों? क्योंकि इनकी नजरों में इस ब्रह्म से बढ़कर दूसरा कोई भगवान इनकी समझ में नहीं आया, तो इन्होंने अध्याय और श्लोक के इन शब्दों का अर्थ भी गलत कर दिया। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 का अनुवाद गलत किया है। इस श्लोक 66 के मूल पाठ में वरज शब्द है, वरज, जिसका अर्थ आना किया है, जो गलत है। वरज का अर्थ जाना, चले जाना, प्रस्थान करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। प्रमाण के लिए पेश है फोटोकॉपी संस्कृत हिंदी शब्दकोश की, जिसके संग्रहकर्ता हैं वामन शिवराम आपटे। आपको हिंदी संस्कृत शब्दकोश से दिखाते हैं कि वरज का मतलब क्या होता है। यह है भाइयों और बहनों वरज, और वरज का अर्थ क्या है? जाना, चलना, प्रगति करना, पहुंचना, दर्शन करना, यानी आगे की ओर बढ़ना। ये वरज का रियल में अर्थ है, जाना। जबकि गीता के इस श्लोक का अनुवाद करने वाले सभी अनुवादकों ने एक दूसरे की नकल करते हुए तत्व ज्ञान के अभाव में अर्थ का अनर्थ कर दिया और वरज का अर्थ कर दिया आना। शब्दकोश से स्पष्ट हुआ कि वरज माने जाना है। अन्य प्रमाण एस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी महाराज द्वारा अनुवादित श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 66 के अनुवाद से पहले शब्दों के अर्थ लिखे हैं। उनमें तो वर्ज का अर्थ जाओ ठीक लिखा है, परंतु श्लोक 66 के अनुवाद में आओ गलत किया है।
ये एस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी जो भगवान को प्यारे हो चुके हैं, इन्होंने भी गीता का अनुवाद किया और गीता के इस श्लोक का 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का अर्थ करते हुए उन्होंने शब्दकोश में तो लिख दिया वर्ज मतलब जाना, और जब 66वें श्लोक का अर्थ किया तो वहां कर दिया वर्ज का मतलब आना, बिल्कुल उल्टा। देखिएगा, स्वामी प्रभुपाद जी की गीता अनुवाद में गलती प्रमाण के लिए पेश है फोटोकॉपी गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की, जिसके अनुवादक हैं स्वामी प्रभुपाद जी तथा भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित है। ये एस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद की गई गीता है, जो आपको आजकल 200-200 रुपये में, 300-300 रुपये में एस्कॉन वाले आपको बेचते हुए मिल जाएंगे। श्लोक क्या है? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भी मोक्ष्यामि मा शुच। यहां पर ये वर्ज शब्द है, वर्ज, वर्ज ये लिखा हुआ वर्ज शब्द है। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब देखो, सर्वधर्मान यानी समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज्य यानी त्याग कर, माम यानी मेरी, एकम यानी एकमात्र, शरणम यानी शरण में, व्रज मानी जाओ, व्रज मानी जाओ। अब देखो भाई और बहनों, शब्दों के जो अर्थ किए हैं उनमें तो व्रज का अर्थ लिख दिया जाओ, और जब इसका अनुवाद करेगा वहां पर लिख दिया आ जाओ। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। ये देखो, यहां तो व्रज का अर्थ कर दिया जाओ, बिल्कुल सही है, और श्लोक का अर्थ करते हुए व्रज का अर्थ कर दिया आओ। क्योंकि भाई और बहनों, इन समस्त गीता अनुवादकों की नजर में गीता ज्ञान देने वाले ब्रह्म से ऊपर दूसरा कोई भगवान इनको दिखाई नहीं दिया। तत्व ज्ञान के अभाव में इनकी ज्ञान वाली आंखें सर्वदा बंद पड़ी हुई थी, बंद। आगे चलिए भाई और बहनों, इस फोटोकॉपी में स्पष्ट है कि ऊपर शब्दों के अर्थ में तो व्रज का अर्थ जाना यानी जाओ ठीक किया है, परंतु अनुवाद में आना यानी आओ कर दिया, जिससे गीता के सब ज्ञान का अज्ञान बना दिया। कारण यही रहा कि इन गुरुजनों को श्री कृष्ण से आगे का ज्ञान ही नहीं है, इनको अपने सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए लिख दिया कि मेरी शरण में आ जा। यानी इन अनुवादकों ने देखा कि भैया गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 66 कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भी मोक्ष्यामि मा शुच। इन्होंने देखा कि भगवान अपने से अन्य और किसकी शरण में जाने के लिए कह रहे हैं? व्रज यानी जाना, कि हे अर्जुन, तू सब प्रकार से मेरे निमित्त, मेरे लेवल की जितनी भी पूजा भक्ति साधना जप तप की कमाई है वो मुझे समर्पित कर दे, और तू उस एकमात्र अद्वितीय परमात्मा की शरण में जा। मैं तुझे सब प्रकार के पापों से, बंधनों से मुक्त कर दूंगा। इसका रियल अर्थ तो है ये। और जब इन अनुवादकों ने यह श्लोक पढ़ा, क्योंकि इनकी बुद्धि तो श्री कृष्ण जी से ऊपर जा ही नहीं रही थी कि इनसे ऊपर तो कोई भगवान है ही नहीं, तत्व ज्ञान इनको था नहीं, तो इन्होंने देखा कि यहां पर श्री कृष्ण जी यानी ब्रह्म अपने से अन्य किसी और की शरण में जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? इनसे ऊपर और कौन भगवान है? तो इनकी समझ में भाई और बहनों गीता के श्लोक नहीं आए, तो इन्होंने व्रज का मतलब कर दिया वापस आना, क्योंकि ये श्री कृष्ण जी से ऊपर किसी और को भगवान नहीं मानते थे, तो इन्होंने अर्थों का अनर्थ कर दिया। अब बताओ, जब हमारे गीता अनुवादकों को ही गीता जी का ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की जानकारी नहीं, जबकि यही गीता जी और यही गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म चीख चीख कर कह रहा है, अध्याय 2 श्लोक नंबर 17
कि मेरे से अन्य वो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है जो अजन्मा है, अनादि है, सभी लोगों को जिसने बनाया है, तू सर्वभाव से उसकी शरण में जा। लेकिन ये गीता के अनुवादक वहां तक नहीं पहुंच पाए, तत्वदर्शी संत की शरण के अभाव में, और इन्होंने श्लोकों के अर्थों का भी अनर्थ कर दिया। इनको अपने सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए लिख दिया कि मेरी शरण में आ जा। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गच्छ शब्द है, जिसका अर्थ भी जाना है, वहां ठीक कर दिया। जब श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस परमेश्वर यानी तत्व ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है, श्लोक 66 में अपनी शरण में आने को नहीं कहा, क्योंकि गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में अर्जुन ने कहा कि मैं आपकी शरण हूं, यानी अर्जुन शरण में तो पहले से ही था। फिर यह कहना कि मेरी शरण में आ जा, न्याय संगत भी नहीं है। यह अध्यात्म ज्ञान का टोटा है हमारे इन धर्म गुरुओं का, जिनको हम विद्वान माना करते थे और भक्ति के सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक माना करते थे। इन लोगों को तो अब पता चला सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान से कि इन हमारे अनुवादकों को, धर्म गुरुओं को तो भक्ति मार्ग की ABCD का भी पता नहीं था। पेश है लेखक द्वारा किया इस श्लोक का यथार्थ अनुवाद। लेखक कौन? सतगुरु रामपाल जी ने अब गीता अध्याय 18 श्लोक 66 का यथार्थ सही अनुवाद किया है, जो इस प्रकार है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य माम कौन कह रहा है? ये गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म अर्जुन से कह रहा है कि अर्जुन, मेरे लेवल की जो साधना है, ओम नाम की जो कमाई है और जो भी धर्म कर्म की कमाई है, वो तू मुझे समर्पित कर दे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम और एकम शरणम व्रज। एकम यानी अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वो परम अक्षर ब्रह्म। एकम शरणम व्रज, उस एक अद्वितीय परमात्मा की शरण में जा। व्रज यानी जा। अहम तवा सर्व पापे भे मोक्षयामी माशुच। मैं तुझे सब प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, यानी मैं तुझे फ्री कर दूंगा। इसका रियल अर्थ तो ये है। अनुवाद, गीता ज्ञान देने वाले ने कहा है कि सर्वधर्मान माम, यानी मेरे स्तर के जितने भी धार्मिक कर्म हैं, उन सबको मुझ में परित्यज्य यानी त्याग कर, एकम यानी उस एक सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म की शरणम यानी शरण में, व्रज यानी जा। व्रज यानी जा। अहम यानी मैं, तवा यानी तेरे को, सर्व पापे भे यानी सब पापों से, मोक्षयामी यानी मुक्त कर दूंगा, माशुच यानी शोक ना कर, तू दुख ना मान, परेशान ना हो, चिंता ना कर। मेरे लेवल की भक्ति साधना, ओम नाम की कमाई मुझ में समर्पित कर दे, मेरे को संकल्प कर दे। मैं तुझे 21 ब्रह्मांड से मुक्त कर दूंगा, जन्म मरण से मुक्त कर दूंगा। और उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा और उसके द्वारा बताई गई सत साधना कर और भाई अपना मोक्ष करवा। विशेष इस श्लोक में एकम एक शब्द है, इसका अर्थ एक यानी अद्वितीय परमेश्वर है। एकम यानी अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। गीता अध्याय 13 श्लोक 30 में भी एकस्त शब्द है, जिसका अर्थ है उस एक परमात्मा में स्थित किया है, जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता अध्याय 13 श्लोक 27, 28 तथा 30 में भी गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म ने अपने से अन्य परमेश्वर की जानकारी दी है। कहा है कि गीता अध्याय 13 श्लोक 27, ये गीता अध्याय 13 श्लोक 27, इसमें गीता का ज्ञान देने वाला ये ब्रह्म क्या कह रहा है? जो साधक नष्ट होते हुए सब प्राणियों में परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म को अविनाशी तथा समभाव से देखता है, वह परमेश्वर को सही रूप में देखता है, यानी वह उस परमेश्वर को ठीक से समझा है। गीता अध्याय 13 श्लोक 28 में कहा है कि
क्योंकि जो साधक सर्वत्र यानी सब स्थान पर समान भाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, यानी सत्य भाव से उस गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म से अन्य परम अक्षर ब्रह्म को जानकर उसी की भक्ति करके गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म से मिलने वाली गति यानी मोक्ष जो गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में बताई है, उससे अन्य परम गति को यानी प्राप्त होता है। यही प्रसंग गीता अध्याय 13 श्लोक 30 में चला है। कहा है, जिसका समय साधक प्राणियों के पृथक पृथक भाव को एकस्तम यानी उस अद्वितीय एक परमात्मा से एवं यानी ही विस्तारम यानी सब प्राणियों का विस्तार यानी उत्पत्ति होना देखता है यानी जानता है, उस समय उस परमेश्वर को पूजकर उसी को प्राप्त हो जाता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में एकम शरणम व्रज का अर्थ भी उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाओ ही सही है। पेश है गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की अन्य अनुवादकों की फोटो कॉपियां, यानी एकमात्र सतगुरु रामपाल जी के अलावा जितने भी अनुवादकों ने गीता का अनुवाद किया है, सब ने एक दूसरे की नकल कर ली, कॉपी कर ली और वर्ज का अर्थ जो जाना होता है सब ने आना लिख दिया। पेश है गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की अन्य अनुवादकों की फोटो कॉपियां। श्री राम सुखदास की गीता अनुवाद में गलती। अब देखो भाई और बहनों, ये बड़े बड़े नाम उजागर हो रहे हैं, बड़े बड़े नाम जो कि नामचीन हैं, जिनके अनुवाद पर किसी को कोई संदेह नहीं था। अब देखो इन्होंने कैसी कैसी गलतियां कर रखी है। पेश है गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की फोटोकॉपी श्री राम सुखदास जी महाराज के अनुवाद की। ये गीता प्रबोधनी मोटा टाइप स्वामी राम सुखदास प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर। ये देखिएगा अध्याय 18 श्लोक 66 सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भे मोक्षयामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। व्रज का अर्थ क्या कर दिया? आ जा, जबकि व्रज का अर्थ क्या करना था? चला जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। यानी श्री राम सुखदास जी ने भी गीता जी का यथार्थ अनुवाद नहीं किया। आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों। श्री ज्ञानानंद जी महाराज की गीता अनुवाद में गलती। पेश है गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की फोटोकॉपी श्री ज्ञानानंद महाराज जी के अनुवाद की। ये श्री ज्ञानानंद जी के द्वारा अनुवाद की गई गीता है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता ज्ञान सुधा, श्री स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज। ये रहा अध्याय 18 श्लोक 66 सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। ये व्रज शब्द है, व्रज व्रज। अहम तवा सर्व पापे भे मोक्षयामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। इन्होंने भी क्या कर रखा है? आ जा, जबकि ये करना चाहिए था जा। यानी श्री ज्ञानानंद जी ने भी गीता जी का यथार्थ अनुवाद नहीं किया। आगे बढ़िए भाई और बहनों। श्री सुधांशु जी महाराज की गीता अनुवाद में गलती। पेश है गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की फोटोकॉपी श्री सुधांशु जी महाराज के अनुवाद की। ये श्री सुधांशु जी के कर कमल से अनुवाद की गई गीता है। श्रीमद् भगवत गीता, गीतामृत प्रवचन परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज। अध्याय 18 श्लोक 66 सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये व्रज शब्द है। और क्या अनुवाद किया है? सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। ये देखिए, आ और जा, आ जा। यानी श्री सुधांशु जी ने भी गीता जी का गलत अर्थ किया है अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 का। अब देखिए भाई और बहनों, श्री आसाराम जी महाराज की गीता अनुवाद में गलती।
पेश है गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की फोटोकॉपी श्री आसाराम जी महाराज के अनुवाद की। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य श्लोक अनुवाद महिला उत्थान ट्रस्ट संत श्री आसाराम जी आश्रम। अध्याय 18 श्लोक 66। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये व्रज शब्द है। और अनुवाद क्या किया है? संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्यों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। अरे वो तो पहले से ना उसकी शरण में है, वो तो अपने से अन्य किसी और सर्वश्रेष्ठ परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने के लिए कह रहा है। लेकिन सब ने एक दूसरे की अनुवाद करते समय नकल कर रखी है। तो श्री आसाराम जी के द्वारा किया गया अनुवाद भी गलत है, रॉन्ग है। श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की गीता अनुवाद में गलती। भाई और बहनों, इनके तो नाम से साबित हो जाता है कि श्री अड़गड़ानंद जी महाराज ने तो गीता के अध्याय 18 श्लोक 66 का अनुवाद करते समय अपना अड़ंगा अड़ाना ही अड़ाना था। पेश है गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की फोटोकॉपी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के अनुवाद की। श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ गीता मानव धर्मशास्त्र कहाँ से प्रकाशित है? आपकी आंखों के सामने है। अध्याय 18 श्लोक 66। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये व्रज शब्द है। क्या अर्थ किया है? संपूर्ण धर्मों को त्याग कर, अर्थात मैं ब्राह्मण श्रेणी का करता हूँ या शूद्र श्रेणी का, क्षत्रिय हूँ अथवा वैश्य, इसके विचार को त्याग कर केवल एक मेरी अनन्य शरण को प्राप्त हो। बताओ, उसी की शरण में आने को कह रहा है। अरे वो पहले से उसकी शरण में ना है भाई। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। सब ने एक दूसरे की कॉपी पेस्ट कर रखी है। ये देखिए हंसादेश पंथ वालों की गीता अनुवाद में गलती। हंसादेश पंथ वालों की गीता अनुवाद में गलती। हंसादेश वाले कौन? श्री सतपाल जी महाराज। पेश है हंसादेश वाले पंथ श्री सतपाल जी महाराज व श्री प्रेम रावत जी, ये दोनों भाई हैं। प्रेम रावत जी महाराज के आश्रम से अनुवादित गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की फोटोकॉपी। श्रीमद् भगवद गीता मानव उत्थान सेवा समिति पंजाबी बाग नई दिल्ली अध्याय 18 श्लोक 66। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये व्रज शब्द है। और क्या अनुवाद किया है? सर्वधर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी ही शरण में आ जा, जबकि करना चाहिए था चला जा भाई, अपना पीछा छुटवा ले, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में चला जा। लेकिन सब ने कॉपी पेस्ट कर रखा है। ये थे हमारे ज्ञानहीन धर्म गुरु, जिनको हम शास्त्रों के प्रकांड विद्वान मानकर और उनके मार्गदर्शन में अपनी आत्मा के कल्याण के लिए दौड़ लगा रहे थे। विशेष पूज्य गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? उपरोक्त परमाणु से स्पष्ट है कि मेरे यानी लेखक के यानी सतगुरु रामपाल जी के अतिरिक्त किसी को भी गीता का ज्ञान नहीं है। भाई ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है, 33 करोड़ देवी देवताओं को भी नहीं है, ऋषियों को भी ज्ञान नहीं था। ये ज्ञान देने के लिए सतलोक से चलकर स्वयं वो परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है। और निसंदेह वर्तमान में वह तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी हैं। सब ने शब्दों के अर्थों का अनर्थ करके ज्ञान का अज्ञान बनाकर जनता को भ्रमित कर रखा है। और यही कारण है भाई और बहनों, इतनी भक्ति करते करते, इतनी साधना करते करते बेचारे श्रद्धालु, कोई पैदल यात्रा कर रहा है, कोई बेचारा एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, कोई कावड़ लेकर आ रहा है, कोई अन्य प्रकार की घोर साधनाएं कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई तीर्थों पर जा रहा है, कोई मंदिरों में मस्जिदों में जा रहा है। उसके बावजूद भी भाई और बहनों उनके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे। भक्ति के प्रतिफल में जो सुख मिलने चाहिए वो सुख समाज को नहीं मिल रहे, जिस कारण से ये समाज धीरे धीरे नास्तिकता की ओर जा रहा है। तो भाई और बहनों, अब हम सभी का भाग्य उदय हुआ है। धरती पर वो परम संत प्रकट हो चुका है जो हमें इन्हीं शास्त्रों से निकालकर सत भक्ति दे रहे हैं। अब भी यदि हम पीछे रहेंगे तो फिर हमारे से बड़ा निर्भागी फिर दुनिया में कोई और नहीं होगा। उपरोक्त श्लोकों से प्रमाणित हुआ कि गीता ज्ञान देने वाले से अन्य परमेश्वर है। गीता ज्ञान देने वाला कौन? ये ब्रह्म
ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, इससे अन्य कोई परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, जो सृष्टि की उत्पत्ति करता व धारण पोषण करता, परम शांति प्रदान करने वाला है, उसी की शरण में जाने के लिए कहा है इस गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 में कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। उसी की शरण में जाने के लिए गीता का ज्ञान देने वाला भगवान बार बार अर्जुन से कह रहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी शरण में जाने के बाद फिर तुझे वापस लौटकर संसार में नहीं आना पड़ेगा, तेरा परमानेंट मोक्ष हो जाएगा। उसी की शरण में जाने के लिए कहा है। कृपया अन्य गलती जो अनुवादकों ने की है प्रमाण के लिए देखें गीता अध्याय 8 श्लोक 16 तथा गीता अध्याय 6 श्लोक 23 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 की फोटोकॉपी, ये श्लोक आप जियों की आंखों के सामने है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती में है। ये गीता का ज्ञान देने वाला भगवान, ये ब्रह्म अर्जुन से क्या कह रहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक में गया हुआ भगत भी, साधक भी वापस लौट के आता है, वो भी जन्म और मरण में है। और ब्रह्मलोक भाई और बहनों इस 21 ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। ब्रह्मलोक सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है 21 ब्रह्मांड की। ब्रह्मलोक में वही साधक जा सकता है जो हर प्रकार से नियम मर्यादाओं में रहकर इस ब्रह्म के ओम नाम का जाप करता है अंतिम श्वास तक। और गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में ये ब्रह्म, ये काल स्वयं कह रहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में है यानी आवागमन में है, जन्म और मरण के चक्कर में है। परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये हमारे अनुवादकों ने गलत अर्थ कर दिया कि हे अर्जुन, मुझ ब्रह्म को प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, जबकि ये ब्रह्म तो कई बार अध्याय 12 श्लोक 2, अध्याय 2 श्लोक 10, अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में कह चुका है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को ये देवता नहीं जानते। हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर यहां पर गीता ज्ञान देने वाला ये क्यों कहेगा कि मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, जबकि ये खुद ही जन्म और मृत्यु में है? तो यहां पर गीता अनुवादकों ने इस श्लोक का अर्थ गलत किया है। इसका यथार्थ अनुवाद आप जी पहले सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखा हुआ देख चुके हैं। गीता अध्याय 6 श्लोक 23 में इसी अनुवादक ने विधात शब्द का अर्थ जानना किया है। विधात का अर्थ जानना। यदि गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में विद्यते का अर्थ जानना कर दिया जाए तो सरलार सही हो जाता है, लेकिन इनको तत्व ज्ञान नहीं था और श्री कृष्ण जी से ऊपर ये किसी और को परमात्मा नहीं जानते थे, इसलिए घुमा फिराकर श्री कृष्ण जी पर ही वापस बात को ले आए। गीता अध्याय 6 श्लोक 23 की फोटोकॉपी। ये श्लोक आप जियों की आंखों के सामने है। क्या कहा गया है? दुख रूप संसार के संयोग से रहित तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग यानी भक्ति न उकताते हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उसी परम अक्षर ब्रह्म का वर्णन है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उसी परम अक्षर ब्रह्म का वर्णन है कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। गीता ज्ञानदाता ने कहा है उत्तम पुरुष तू अन्य यानी पुरुषोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ प्रभु तो मेरे से अन्य ही है। जो परमात्मा इति उदाहरते यानी परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, ये यानी जो लोकत्रयम यानी तीनों लोक में आविश्य यानी प्रवेश करके विभर्ति यानी सबका धारण पोषण करता है तथा अव्यय यानी अविनाशी ईश्वर यानी वो परमेश्वर है। ध्यान रहे गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10, 20 व 23 में तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 61, 62 तथा 66 में भी इसी परम अक्षर ब्रह्म की महिमा है। कहा है कि जो परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर देव सत्य पुरुष सर्वस्य धातारम
यानी सबका धारण पोषण करने वाला है, उस परमम दिव्यम पुरुषम यानी परम दिव्य पुरुष यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर को भजता है, उसी को प्राप्त होता है। जो गीता ज्ञानदाता से उत्तम है, श्रेष्ठ है, यानी पुरुषोत्तम है, पुरुषों में यानी भगवानों में उत्तम है, श्रेष्ठ है, वह तो अन्य है। यानी गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य पुरुषोत्तम की यहां पर बात कर रहा है, परमेश्वर की बात कर रहा है कि वो उत्तम पुरुष जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो तो मुझ गीता ज्ञान देने वाले ब्रह्म से अन्य है। गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उसी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है। यानी भाइयों और बहनों, बार बार गीता का ज्ञान देने वाला हिंदू भाई बहन जिसे श्री कृष्ण मानते हैं, विद्वान जिसको ब्रह्म कहते हैं, वो बार बार यही कह रहा है कि भैया गधा कुत्ता शुअर बनना है, नरक भोगना है, कष्ट भोगने हैं, तो भैया मेरे ओम नाम की साधना कर ले, या नीचे के देवी देवताओं की साधना कर ले, भैया तेरी मर्जी। और अगर तुझे परम शांति चाहिए, जन्म मरण से छुटकारा चाहिए, सतलोक में जाना है, तो भैया उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति कर ले। और उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति तुझे तत्वदर्शी संत बताएगा, उसकी शरण में जा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन धरती पर नहीं है। उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया है। अब उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव की भक्ति का, उसके सतलोक में जाने का मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में बताया है। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। कहा है कि ओम तत् सत इति निर्देश, यानी केवल ये 3 मंत्र के जाप का ही निर्देश है। ओम तत् सत, ये ओम तो सीधा सीधा भाई और बहनों गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म का है, जो आपने पहले गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में पढ़ा। खुद ये ब्रह्म कह रहा है कि ओम इति एक अक्षर माम ब्रह्म अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतम। कि भाई अर्जुन, मेरे ब्रह्मलोक में जाने का मैं जितना तुझे सुख दे सकता हूं थोड़े बहुत समय के लिए, उसके लिए मेरी भक्ति का केवल एक ओम मंत्र है। उस ओम मंत्र का जाप करके तो भाई मेरे ब्रह्मलोक में आ सकता है, लेकिन मेरा ब्रह्मलोक भी परमानेंट नहीं है, उसका भी विनाश होता है। और ब्रह्मलोक में रहने वाले साधक का भी विनाश होता है, वो भी जन्म और मृत्यु में आता है। तो ये ओम तो सीधा सीधा गीता का ज्ञान देने वाले इस ब्रह्म का मंत्र है। ये तत् और सत, ये उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है, सतलोक जाने का मंत्र है। लेकिन कोई भाई ओम तत् सत करने लग जाए, ये कोई भक्ति नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है। ओम तो सीधा सीधा इस ब्रह्म का मंत्र है। तत् और सत ये सांकेतिक है। ये तत् का मतलब क्या है, इस तत् के अंदर कौन कौन से मंत्र हैं, सत के अंदर कौन कौन से मंत्र हैं, ये जानकारी भाई तत्वदर्शी संत देगा। इसीलिए तो कहा गीता ज्ञानदाता ने कि भैया मुझे तो तत्व ज्ञान नहीं है, मुझे ओम तत्सत की पूर्ण जानकारी नहीं है। उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में खुद गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म कह रहा है कि तू तत्वदर्शी संतों की खोज कर, भली भांति उनको दंडोत प्रणाम कर, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक व्यवहार कर, दंडोत प्रणाम कर, फिर वो तत्वदर्शी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेगा। तब तुझे पता चलेगा कि ओम तत् सत का रहस्य क्या है, ये ओम तत् सत मिलकर फिर क्या मंत्र बनता है और किस विधि से इसका जाप किया जाता है। कहा है कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थे। ब्रह्मण यानी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षर पुरुष की भक्ति करने का मंत्र, उसको सुमरण करने का मंत्र। ब्रह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा, अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का ओम तत् सत यह मंत्र है। इसका 3 विधि से सुमरण कहा है, यानी इसका 3 विधि से जाप होता है। अब वो जाप भाई और बहनों तत्वदर्शी संत ही बता सकता, धरती पर किसी और के पास नहीं है, केवल सतगुरु रामपाल जी ही बता सकते हैं। इसका 3 विधि से सुमरण होता है। सृष्टि के आदि में यानी सृष्टि की शुरुआत में
यानी सतयुग के आदि शुरू में विद्वान पुरुष जो ज्ञान में अब गीता रूप में बता रहा हूं, इसी आधार से अपनी धार्मिक क्रिया किया करते थे। यानी सतयुग की शुरुआत में जो विद्वान पुरुष थे, जो भगत थे, साधक थे, ऋषि महात्मा थे, वो इन्हीं 3 मंत्रों का जाप किया करते थे, तत्वदर्शी संत से लेकर। और ये परम अक्षर ब्रह्म, ये सत्य पुरुष, ये कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं, तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। कबीर परमात्मा जी अपनी वाणी में कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, और त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग में नाम कबीर धराया। कबीर जी कहते हैं कि मैं सतयुग में आता हूं इन्हीं 3 मंत्रों का रहस्य बताने, तत्वदर्शी संत बनकर। उस समय सतयुग में मेरा नाम होता है सत सुकृत ऋषि। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, यानी सत सुकृत ऋषि के नाम से जाना जाता हूं। और त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, और फिर मैं त्रेता में आता हूं तत्वदर्शी संत बनकर, सबको ज्ञान समझाता हूं, इन्हीं 3 मंत्रों का ओम तत्सत का रहस्य बताता हूं। तो त्रेता युग में परमात्मा कह रहे हैं मेरा नाम रहता है मुनिंदर ऋषि, और द्वापर में फिर तत्वदर्शी संत बनकर आता हूं, इसी ज्ञान का प्रचार करता हूं, इन्हीं 3 मंत्रों का ओम तत्सत का रहस्य उजागर करता हूं। उस समय मेरा नाम रहता है करुणा में, और कलयुग में नाम कबीर धराया। और 650 साल पहले बनारस के काशी में स्वयं कबीर परमात्मा जी आए थे, और उन्होंने यही सारा ज्ञान अपने 64 लाख भक्तों को दिया था। तो भाइयों और बहनों, इन्हीं मंत्रों से हमारी मुक्ति होगी, और इन्हीं मंत्रों से हमें सतलोक प्राप्त होगा। और ये मंत्र किस विधि से जाप होंगे, इन मंत्रों के अंदर कंप्लीट मंत्र और क्या क्या हैं, ये तो खाली सांकेतिक हैं, कोड वर्ड में है, वो सारी जानकारी केवल तत्वदर्शी संत ही बताएगा, केवल सतगुरु रामपाल जी ही बता सकते हैं। इसका 3 विधि से स्मरण कहा है, यानी सुमरण जाप कहा है। सृष्टि के आदि में, यानी सतयुग के आदि यानी शुरू में विद्वान पुरुष जो ज्ञान मैं अब गीता रूप में बता रहा हूं, इसी आधार से अपनी धार्मिक क्रिया किया करते थे। उसी परमेश्वर ने वेद व यज्ञ तथा ब्राह्मणों की उत्पत्ति की, यानी यज्ञों धार्मिक अनुष्ठानों का यथार्थ ज्ञान यानी तत्व ज्ञान उस ब्रह्म ने, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने बताया। यानी भक्ति में हर प्रकार से धर्म कर्म की जानकारी, यज्ञों की जानकारी, वह परम अक्षर ब्रह्म स्वयं ही हर युग में तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाते हुए हम जीवों को बताते हैं। और जो इस आधार से भक्ति करता है, वही आत्मा यहां पर भक्ति के सर्व लाभ प्राप्त करता है, जिसका विशेष प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे, कर्म जान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षे। अर्थात ब्रह्मणे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी कबीर परमात्मा। सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मतलब है कबीर जी, परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुष। अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म ने मुखे यानी अपने मुख कमल से जो वाणी बोली, उस वाणी में बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी है। जो साधना बताई है वह कर्म करते करते की जा सकती है, यानी कार्य करते करते ये भक्ति की जा सकती है। इस भक्ति को करने के लिए जंगल में जाने की, गुफाओं में बैठने की, अन्य कोई हट करने की, तपस्या करने की, व्रत करने की, पैदल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सत भक्ति परम अक्षर ब्रह्म तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके हमें इस पृथ्वी पर बताते हैं, ये बहुत ही सरल और सहज भक्ति है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जाग बे, नाम खाते नाम पीते नाम शेती लाग बे। अपना कार्य करते करते हम ये भक्ति कर सकते हैं। माता बहनें झाड़ू निकालते निकालते, खाना बनाते बनाते उन मंत्रों का जाप कर सकती हैं। किसान खेत में हल चलाते चलाते, मजदूर अपनी मजदूरी करते करते इन मंत्रों का जाप कर सकता है। ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते इन मंत्रों का मन ही मन में जाप कर सकता है। ये इतनी आसान और इतनी सरल भक्ति है। ना इसमें विशेष कोई पहनावे की जरूरत है, ना विशेष कोई खान पान की जरूरत है, ना विशेष कोई आसन लगाने की जरूरत है। बहुत ही सहज भक्ति है।
वह सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान है, उसको जानकर तू कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेगा। यानी इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी काल ब्रह्म ने हमारे ऊपर जो दुनिया भर के ये कर्म बंधन लगा रखे हैं, हमें इन कर्मों के बंधनों में जकड़ रखा है। इस भक्ति के करने से ही हम इस काल के द्वारा लगाए गए कर्म बंधनों से सर्वदा मुक्त हो सकते हैं। अन्य जितनी भी साधनाएं संसार में प्रचलित हैं, उन साधनाओं से हम उल्टा कर्म बंधनों में जकड़े जाएंगे। सावधान, पूज्य गुरुदेव भगवान हमें सावधान कर रहे हैं कि भाई सावधान रहना। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में ब्रह्मण्य शब्द है, इसका अर्थ मेरे अतिरिक्त यानी सतगुरु रामपाल जी के अतिरिक्त सभी गीता जी के अनुवादकों ने गलत किया है। ब्रह्मण्य का अर्थ वेद किया है, यानी गीता का अनुवाद करने वाले सभी अनुवादकों ने इस ब्रह्मण्य शब्द का अर्थ किया है वेद, जबकि ब्रह्मण्य शब्द का अर्थ होता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। जबकि इन्हीं अनुवादकों ने गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ब्रह्मण्य शब्द का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म किया है, जो सही है। यानी 17 के 23 में तो इन्होंने सही अर्थ कर दिया और बाकी जगह इन अनुवादकों ने ब्रह्मण्य शब्द का गलत अर्थ कर दिया, जिससे श्लोक का अर्थ अनर्थ हो गया। इससे सिद्ध हुआ कि सूक्ष्म वेद यानी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान, जिसे तत्व ज्ञान कहा जाता है, वह परम अक्षर ब्रह्म ने कहा है और वर्तमान में वह तत्व ज्ञान सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं। ध्यान रहे, गीता ज्ञान देने वाले को उस तत्व ज्ञान की जानकारी नहीं है। अब बताओ, जब गीता का ज्ञान देने वाले इस ब्रह्म को भी तत्व ज्ञान की जानकारी नहीं है, बाकी 21 ब्रह्मांड में भाई फिर दुर्गा इस काल के नीचे है, उसको कहां से तत्व ज्ञान होगा? दुर्गा से उत्पन्न तीनों उसके पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको कहां से तत्व ज्ञान होगा? ब्रह्मा जी से 4 वेद लेकर मनु ने आगे समाज में उतार दिए, बताओ फिर मनु को कहां से तत्व ज्ञान हो जाएगा? फिर ये वर्तमान के आचार्य शंकराचार्य संत महंत कथावाचक जिन्होंने धर्म को धंधे में तब्दील कर दिया, भला फिर इनको कहां से तत्व ज्ञान हो जाएगा? तो भाइयों और बहनों, विचारणीय विषय है। जो तत्व ज्ञान 21 ब्रह्मांड के नकली भगवान इस काल ब्रह्म को जो गीता का ज्ञान दे रहा है, इसको भी नहीं है, तो फिर सतगुरु रामपाल जी कौन है जो तत्व ज्ञान दे रहे हैं इसी के 21 ब्रह्मांड में आकर? ये स्वयं परम अक्षर ब्रह्म है, सत्य पुरुष है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, कबीर देव है, जो तत्वदर्शी संत की भूमिका में आज हमारे समक्ष प्रकट हैं। भाई मौका है, फायदा उठाया जाए तो उठा लेना। ध्यान रहे, गीता ज्ञान देने वाले को उस तत्व ज्ञान की जानकारी नहीं है, इसीलिए तो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में किसी तत्वदर्शी संत से जानने को कहा है। अगर गीता के ज्ञान देने वाले ब्रह्म को तत्व ज्ञान होता तो गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में अर्जुन को यह नहीं कहता कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान की जानकारी के लिए तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। अगर इसको खुद को तत्व ज्ञान होता, एक श्लोक और बोल देता। कौन सा स्याही कम पड़ रही थी, कौन सा जो है कागज की कमी पड़ रही थी, लेकिन इसके पास भी वो कंप्लीट तत्व ज्ञान नहीं है। इसीलिए तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए अर्जुन को कह रहा है। इसीलिए तो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में किसी तत्वदर्शी संत से जानने को कहा है। सूक्ष्म वेद मुझ दास यानी रामपाल दास के पास है। ये तत्व ज्ञान, ये 5वें वेद का ज्ञान केवल वर्तमान में पृथ्वी पर एकमात्र तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी के पास है, जिसमें लिखा है कि परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष ने यह तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद यानी गीता ज्ञान दाता क्षर पुरुष यानी क्षर ब्रह्म, जिसे काल ब्रह्म भी कहा जाता है, के अंतःकरण यानी आत्मा में भेजा था, ईमेल किया था। भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक साइंस सबसे सुप्रीम साइंस है। हमारी यहाँ की साइंस तो 3rd ग्रेड की है। यहाँ की साइंस से लाखों गुना उत्तम साइंस तो देवताओं की है, और देवताओं से भी अरबों खरबों ज्यादा उत्तम साइंस बढ़िया परम अक्षर ब्रह्म की है, सतलोक में है। तो परमेश्वर ने जब इस काल ब्रह्म को दुर्गा समेत और हम सभी आत्माओं समेत सतलोक से निष्कासित कर दिया था 21 ब्रह्मांडों सहित, उसके बाद परमेश्वर जी ने ये सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान
इस काल ब्रह्म ज्योति निरंजन के अंतःकरण में डाल दिया था। अंतःकरण में एक आध्यात्मिक साइंस है भाइयों और बहनों, धीरे धीरे समझ में आएगी जब हम सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करेंगे। दास ने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब इस काल ब्रह्म ने उस ज्ञान को देखा पढ़ा तो इसको चिंता हो गई कि इसमें तो मेरी सारी सच्चाई बोल रखी है। अगर ये सच्चाई नीचे 21 ब्रह्मांड के इन प्राणियों को पता चल गई तो भैया कोई भी मेरी भक्ति नहीं करेगा, और फिर मैं खाऊंगा क्या, मेरे भोजन का क्या होगा। क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है परम अक्षर ब्रह्म की तरफ से, जो गलती इसने सतलोक में की थी कि तू प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्री पुरुषों के सूक्ष्म शरीर की वासना खाएगा, उनका मैल खाएगा, वो गंदगी खाएगा। इसलिए अपने भोजन के लिए, अपनी भूख शांत करने के लिए इसकी मजबूरी बन गई भाइयों और बहनों हमें मनुष्य जन्म देना। और ये किसी के सामने प्रकट नहीं होता, इसका विकराल चेहरा है, काल इसका नाम है, इसकी भुंडी शकल बताई गुरुदेव भगवान ने। इसलिए ये अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दर्शन नहीं देता, उनसे भी छुपकर 21वें ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक में रहता है, और अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को मूर्ख बना रखा है। इन्हीं के माध्यम से अपने भोजन की व्यवस्था करवा रहा है। श्री ब्रह्मा जी से रजोगुण के प्रभाव से जीवों की उत्पत्ति करवाता है, और श्री विष्णु जी से सतोगुण के प्रभाव से एक दूसरे को मोह माया में जकड़ के रखता है घर परिवार में, और श्री शंकर जी के तमोगुण के प्रभाव से आपस में मन मुटाव करवा के, लड़ाई झगड़ा करवा के, एक्सीडेंट करवा के हमारी मृत्यु करवा देता है। और अपने भोजन की इस प्रकार से इसने व्यवस्था कर रखी है। तो जब उस परम अक्षर ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने, कबीर देव ने जब इसको सतलोक से बाहर निकाला था, उसके बाद इसके अंतःकरण में ये सारा का सारा ज्ञान फीड कर दिया। जब इसने वो ज्ञान देखा तो इसको चिंता बन गई कि भैया ये तो बात बिगड़ेगी, तेरे बारे में तो सारी सच्चाई लिखी हुई है, तो तेरी भूख कैसे मिटेगी। तो इसने क्या किया भाइयों और बहनों, जल्दबाजी में इसने वो मुख्य ज्ञान जो मुक्ति का था, मोक्ष का था, वो ज्ञान इसने जल्दबाजी में नष्ट कर दिया, और बाकी ज्ञान वेद रूप में अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा जी को समुद्र मंथन के दौरान दे दिया। ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान आगे अपने वंशजों को दे दिया, मनु को दे दिया, मनु ने फिर आगे आम समाज में उतार दिया, और फिर आज से लगभग 5500 वर्ष पहले द्वापर में वेद व्यास जी को दिव्य दृष्टि देकर उस ज्ञान को जो का त्यों वेदों के रूप में लिपिबद्ध करवा दिया, जो वेद आज आम समाज में है। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि वो सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान, जो ज्ञान इन चारों वेदों में नहीं है, जिस ज्ञान को इस काल ब्रह्म ने नष्ट कर दिया था, वो सूक्ष्म ज्ञान देने के लिए वो परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर परमात्मा फिर सतलोक से चलकर स्वयं धरती पर तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होता है। इसलिए कहा है कि 21 ब्रह्मांड में किसी के पास वो मुक्ति का ज्ञान नहीं है, मुक्ति का मार्ग नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है। अब सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं कि सूक्ष्म वेद मुझदास रामपाल दास के पास है। तो भाइयों और बहनों आप विचार कर लेना, सतगुरु रामपाल जी कौन है जिनके पास सूक्ष्म वेद है, सूक्ष्म ज्ञान है। ये स्वयं परम अक्षर ब्रह्म है, जिसमें लिखा है कि परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष ने यह तत्व ज्ञान, सूक्ष्म वेद, गीता ज्ञान दाता, क्षर पुरुष, इस काल को क्षर पुरुष भी कहते हैं। क्षर का मतलब होता है नासवान, जिसकी जन्म और मृत्यु होती है। क्षर पुरुष यानी क्षर ब्रह्म, जिसे काल ब्रह्म भी कहा जाता है, इसके अंतःकरण में, इसकी आत्मा में भेजा था, ईमेल किया था, उसने अपने श्वासों द्वारा बाहर निकाल कर पढ़ा। इसने देखा कि इसमें परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान है, यानी सतलोक का ज्ञान है, इसमें तो पूर्ण परमात्मा का भी ज्ञान है, वहां का सुख तथा यहां काल लोक का दुख लिखा है। इसने विचार किया कि यदि मेरे 21 ब्रह्मांडों में रहने वाले प्राणियों को सत्यलोक के सुख का तथा उसमें जाने वाली भक्ति का पता चला तो सब भाग जाएंगे, मेरी सुधा यानी भूख कैसे शांत होगी। इस डर से इसने वह ज्ञान सूक्ष्म वेद से निकाल दिया और शेष ज्ञान समुद्र में छुपा दिया, जो आगे चलकर इसके बड़े पुत्र ब्रह्मा को प्राप्त हुआ। सूक्ष्म वेद के अनुसार सागर मंथन के समय 4 वेद निकाले, वे ब्रह्मा जी ने पढ़े। फिर यही वेद ज्ञान काल ब्रह्म ने ब्रह्मा का रूप धारण करके सूर्य देव को बताया। सूर्य देव कौन? ये आग का गोला नहीं,
इस आग के गोले सूर्य के ऊपर जिस देव का कंट्रोल है, आधिपत्य है, वो सूर्य देव जो मनुष्य रूप में है, देव रूप में है। जिस प्रकार भाइयों और बहनों परिवहन मंत्री होता है, तो परिवहन मंत्री कोई परिवहन का साधन थोड़ी होता है, कोई बस थोड़ी होती है, कोई ट्रक थोड़ी होता है। परिवहन मंत्री मतलब वो एक व्यक्ति है, इंसान है, जो परिवहन के साधनों पर कंट्रोल रखता है। इसी प्रकार सूर्य देव एक देवता अलग है, और ये जो सूर्य है, आग का गोला, ये एक अलग है। फिर यही वेद ज्ञान काल ब्रह्म ने ब्रह्मा का रूप धारण करके सूर्य देव को बताया। सूर्य ने अपने पुत्र ऋषि स्वयंभू मनु को चारों वेदों वाला ज्ञान बताया। वह सतयुग का समय था। फिर इस काल ब्रह्म ने ब्रह्मा रूप धारण करके सूर्य ऋषि को बताया। गीता अनुसार गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म ने वेद ज्ञान सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बताया। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। फिर कुछ राज ऋषियों ने सुना। 4 युग, सतयुग जो 17,28,000 वर्ष का है, त्रेता युग जो 12,96,000 वर्ष का समय है, द्वापर युग जो 8,64,000 वर्ष का समय है, और कलयुग जो 4,32,000 वर्ष का समय है। विशेष इससे दास ये सिद्ध करना चाहता है कि जिस समय श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को बताया, उस समय सतयुग त्रेता युग पूरे जा चुके थे। यानी भाइयों और बहनों, जिस समय इस काल ब्रह्म ने महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में ये गीता जी का ज्ञान बोला था, उससे पहले तो सतयुग 39 लाख वर्ष बीत चुका था। और ये ज्ञान भाइयों और बहनों सतयुग में 1 लाख वर्ष के बाद धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो गया था, ये वेद ज्ञान। अब ये बीच में कितना गैप हो गया, लगभग 38 लाख वर्ष तक दुनिया वेदों के अनुसार नहीं बल्कि मनमाना आचरण करती हुई आ रही है। और अब सतगुरु रामपाल जी उसी वेद ज्ञान को, इसी गीता जी के ज्ञान को जब यथार्थ रूप में समाज में उतार रहे हैं, तो लोगों को स्वीकार करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि लोग लोक वेद पर ज्यादा आधारित हो गए, कहीं सुनी बातों पर ज्यादा विश्वास करने लग गए, और कहते हैं कि संत रामपाल जी को क्या पता, ये तो कल आए हैं, ये हमारे बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि आचार्य शंकराचार्य जैसे चले गए, क्या उनको ज्ञान नहीं था? तो भाइयों और बहनों, किसको कितना ज्ञान था, ये सारी बातें आप जी इन वीडियो में देख रहे हैं। इस पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी को, जो कि ये वेद ज्ञान, ये गीता ज्ञान, ये प्राय लुप्त हो चुका है। लोग शास्त्र विरुद्ध साधना को सत्य मानकर उस पर आरूढ़ हो चुके हैं। अब आम समाज में इस सत्य ज्ञान को उतारने में थोड़ी कठिनाई आ रही है, लेकिन भाइयों और बहनों, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। सभी को परमात्मा ने अक्षर ज्ञान युक्त कर दिया है, सभी को शिक्षित कर दिया है, सभी सदग्रंथों का अनेक भाषाओं में ट्रांसलेट करवा दिया गया है। बुद्धिमान समाज है और अवश्य इस सच्चाई को स्वीकार करेगा, भले ही थोड़ा समय लगे। इससे दास ये सिद्ध करना चाहता है कि जिस समय श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को बताया, यानी लगभग 5,500 वर्ष पहले द्वापर में, उस समय सतयुग त्रेतायुग पूरे जा चुके थे तथा द्वापर युग मात्र 100 वर्ष शेष था। वेद ज्ञान काल ब्रह्म ने सूर्य देव को दिया। सूर्य ने अपने पुत्र वैश्वत मनु जी को सतयुग के प्रारंभ में दिया। उस समय पुराणों की रचना नहीं हुई थी, केवल वेदों के ज्ञान के आधार से ऋषिजन साधना करते थे, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में भी है। कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सुमरण का ओम तत्सत 3 मंत्र का जाप है, जो 3 प्रकार से किया जाता है। सृष्टि की आदि में यानी सतयुग की शुरुआत में ब्राह्मण यानी विद्वान भगतजन इसी ज्ञान के अनुसार यज्ञ आदि अनुष्ठान किया करते थे। कृपया ध्यान दें, गीता का ज्ञान वेद ज्ञान से सतयुग के शुरू में ब्रह्मा व मनु को मिला था। उससे 38,87,900 वर्ष पश्चात कहा गया है। यानी भाइयों और बहनों, जो वेद ज्ञान सतयुग की शुरुआत में भगत जन उस वेद ज्ञान के अनुसार भक्ति किया करते थे, वो वेद ज्ञान
फिर सतयुग के बाद यानी 38,87,900 साल के बाद अब महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में फिर से गीता जी के रूप में बोला गया। इतने वर्षों के बाद उसे 38,87,900 वर्ष पश्चात कहा गया है, जो लगभग 1,00,000 वर्ष तक यथारूप में रहा सतयुग की शुरुआत में। उसके पश्चात मनमाना आचरण प्रारंभ हो गया था। प्रमाण आगे बताया है। यह भी याद रखें कि गीता अध्याय 4 श्लोक 1 और 2 में गीता ज्ञानदाता ने यानी काल ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, ये अविनाशी योग यानी यह है अविनाशी भक्ति जो जीव को भी अविनाशी बना दे, शाश्वत स्थान सतलोक में बैठा दे। यह अविनाशी योग यानी यथार्थ भक्ति की जानकारी वाला ज्ञान अर्थात वेद ज्ञान मैंने सूर्य से कहा था सतयुग में। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा सतयुग में। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु राजा से कहा सतयुग में। उसके बाद ये ज्ञान राज ऋषियों ने परंपरा से जाना, यानी फिर इसमें मिलावट होती चली गई, किंतु बाद में वह योग यानी भक्ति का ज्ञान नष्ट यानी नष्ट हो गया था। यानी ये तत्व ज्ञान, ये वास्तविक वेद वाला ज्ञान है। सतयुग में केवल शुरुआत में 1,00,000 वर्ष तक ठीक ठाक चला। उसके बाद इस ज्ञान में मिलावट होनी शुरू हो गई, इस भक्ति में मिलावट होनी शुरू हो गई। और उस वेद ज्ञान को जो सतयुग में शुरुआत में 1,00,000 वर्ष तक सही चला था, फिर उस ज्ञान को दोबारा से गीता ज्ञान के रूप में द्वापर युग के लास्ट में बोला गया काल ब्रह्म के द्वारा। यानी 38,87,900 साल बाद वही वास्तविक वेद ज्ञान दोबारा महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में बोला गया। इस बीच भाई और बहनों 38,00,000 वर्ष तक ये दुनिया शास्त्र विरुद्ध साधना करती आ रही है, वेद ज्ञान के विरुद्ध साधना करती हुई आ रही है। और अब इस ज्ञान को, इस गीता वाले ज्ञान को भी काल प्रेरणा से नकली संतों ने, महर्षियों ने, शंकराचार्यों ने उलझ पुलझ कर दिया है। और अब सतगुरु रामपाल जी उस यथार्थ ज्ञान को, वेदों वाले ज्ञान को, वेदों से ऊपर सूक्ष्म वेद वाले ज्ञान को जब आम समाज में उतारना चाह रहे हैं, तो आत्माएं इतना जल्दी स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रही हैं। क्योंकि हमारे साधु संत महात्माओं ने, हमारे धर्मगुरुओं ने हमारे हृदय में लाखों वर्षों से झूठ बोल बोल कर, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे देकर अज्ञान ठोक दिया। अज्ञान, अब इस अज्ञान को निकालने में भाई और बहनों परमात्मा को थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ये उनके द्वारा निर्धारित किया गया भक्ति का ठीक समय है। कलयुग की बिचली पीढ़ी है। परमेश्वर ने सारे साधन हमें दे दिए और अब ये ज्ञान आत्माएं समझेंगी, पूरा विश्व समझेगा। आने वाले समय में पूरा विश्व सतगुरु रामपाल जी की ही शत भक्ति करेगा, इन्हीं की शरण को अपनाएगा। अन्यथा लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और अंत में दुखी होकर सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन पृथ्वी पर किसी के पास नहीं रहेगा। लेकिन जो ज्ञान को आधार बनाकर समय रहते ज्ञान को स्वीकार कर लेंगे तो अच्छा है। अन्यथा भाई और बहनों, आप युग परिवर्तन के दौर में जी रहे हैं। 2028 फिक्स है, तबाही मचेगी। कहीं प्राकृतिक आपदाएं, कभी सूखा पड़ेगा, अति वर्षा होगी, अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी, कहीं भूकंप आएगा, कहीं बीमारियां आएंगी, कहीं युद्ध होगा, कहीं गृह युद्ध होगा। तो अंत में यदि सुरक्षा चाहिए तो सतगुरु रामपाल जी की शरण ही एकमात्र विकल्प है। और इस अनुसार जो शास्त्र विधि अनुसार ज्ञान सतगुरु रामपाल जी बता रहे हैं, भक्ति दे रहे हैं, इस शास्त्र विधि अनुसार इस ज्ञान को, इस भक्ति को, इस योग को हमने अंत में अपनाना पड़ेगा। दूसरा कोई तरीका सुख प्राप्ति का नहीं है। किंतु बाद में वह योग यानी भक्ति का ज्ञान नष्ट यानी नष्ट हो गया था, यानी लुप्त हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि सतयुग में लगभग 1,00,000 वर्ष तक जो वर्तमान में गीता ज्ञान है, वेद ज्ञान के आधार से साधना की जाती रही। उसके पश्चात मनमाना आचरण शुरू हो गया था, क्योंकि राजा इक्ष्वाकु का परपौत्र नाभि राज हुआ, जो कि अयोध्या का राजा था, तथा अंतिम कुलकर यानी कुल की मर्यादा का पालन करने वाला अर्थात वेद ज्ञान अनुसार साधक था।
यानी सतयुग की शुरुआत में अयोध्या का राजा नाभिराज, जिसने लगभग 1 लाख वर्ष तक अयोध्या में राज किया, तो नाभिराज तक तो भाई और बहनों ये वेद ज्ञान था, वेद ज्ञान अनुसार भक्ति होती थी। नाभिराज के बाद में अयोध्या की गद्दी पर बैठा उसका बेटा ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के लोग जिसे अपना प्रथम तीर्थकर मानते हैं, जैन धर्म का उत्पत्ति कर्ता मानते हैं। तो नाभिराज के बाद सतयुग में अयोध्या का राजा बना ऋषभदेव, और उस ऋषभदेव ने भाई और बहनों फिर मनमाना आचरण करना शुरू कर दिया था। उसने फिर भूखा रहकर साधना करना, व्रत करना, मुंह में पत्थर लेकर साधना करना, नंगा रहकर जंगल में जाकर साधना करना, उसने फिर इस वेद ज्ञान के विपरीत साधना शुरू कर दी थी। और उसी समय से यानी सतयुग 1 लाख वर्ष बीतने के बाद से लेकर वर्तमान समय तक, जब तक सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से वापस ये यथार्थ सत भक्ति देनी शुरू नहीं की थी, तब तक भाई और बहनों ये दुनिया मनमाना आचरण करती हुई आ रही है। क्योंकि राजा इक्ष्वाकु का परपौत्र नाभिराज हुआ, जो अयोध्या का राजा था तथा अंतिम कुलकर यानी कुल की मर्यादा का पालन करने वाला अर्थात वेद ज्ञान अनुसार साधक था। उसके बाद नाभिराज का पुत्र राजा ऋषभदेव हुआ, जो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर हुआ, जिसने शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करके साधना की, भक्ति की। प्रश्न 6, अब किसी ने सवाल किया है पुराण कैसे बने, कि इन पुराणों की रचना कैसे हुई है। इन पुराणों की रचना भी भाई और बहनों मनमाने तरीके से हुई है, मनमाने तरीके से। पुराणों में भी यथार्थ भक्ति नहीं है। उत्तर कृपया ध्यान दें, यह वेद ज्ञान यानी जो गीता में बताया गया है सतयुग के प्रारंभ में यानी शुरुआत में, यानी लगभग 1 लाख वर्ष सतयुग बीत जाने के बाद ही समाप्त हो गया था। इसका प्रमाण कहाँ है? इसका प्रमाण है जैन संस्कृति कोश, यानी जैन समाजियों की एक पुस्तक है जैन संस्कृति कोश नामक पुस्तक, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद जैन भास्कर, सन्मति प्राच्य शोध संस्थान नागपुर कला एवं धर्म शोध संस्थान वाराणसी। इसके प्रकाशक हैं डॉक्टर प्रेम शंकर द्विवेदी। डॉक्टर भागचंद्र जैन भास्कर के पेज नंबर 176 पर लिखा है कि इक्ष्वाकु के वंश में राजा नाभिराज हुए, उनके पुत्र ऋषभदेव जी हुए जो अयोध्या के राजा थे। ऋषभदेव राज त्याग कर 1 वर्ष तक निराहार रहे, यानी भूखे रहे, व्रत किया। अब ये व्रत करना ना गीता में है ना वेद में है। तो ये राजा ऋषभदेव से पाखंड इस भक्ति में शुरू हो चुका था, मनमानी भक्ति इन्होंने करनी शुरू कर दी थी। यानी कुछ नहीं खाया, फिर जंगल में चले गए, 1000 वर्ष तक घोर तप किया। अब ये घोर तप करना ना गीता में लिखा है ना वेदों में। गीता जी तो मना कर रही है कि जो साधक तप करते हैं वो शरीर में विराजमान परमात्मा को और शरीर के कमल चक्रों में विराजमान देवताओं को भी दुखी करते हैं, वो तो राक्षस स्वभाव के जान, और उनको तो मैं घोर नरक में डालता हूं। अब बताओ, सतयुग में राजा ऋषभदेव ने उस समय यह तप करना शुरू कर दिया था, वेद विरुद्ध साधना। 1000 वर्ष तक घोर तप किया, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हुए। इसके पश्चात धर्म देशना यानी नाम दीक्षा देने लगे, मनमुखी रूप से नाम देने लगे। और प्रथम नाम उपदेश उस ऋषभदेव ने अपने पुत्र यानी भरत के पुत्र मरीचि को दी। किसको दी? अपने पुत्र भरत के पुत्र मरीचि को दी। इसी मरीचि को वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। यही आत्मा आगे चलकर जैन धर्म का 24वां तीर्थकर महावीर जैन बना। अब बताओ, ऋषभदेव ने अपने पोते मारीचि को नाम दीक्षा दी और ऋषभदेव खुद वेद ज्ञान के विरुद्ध साधना करने लग गया था। तो जिसको वो नाम उपदेश देगा वो भी तो वही साधना करेगा वेद विरुद्ध। तो अपने पुत्र मारीचि को उसने प्रथम नाम दिया और वही मारीचि वाली आत्मा आगे चलकर लाखों वर्ष बाद जैन धर्म का 24वां तीर्थकर महावीर जैन हुआ। तो बताओ भाई और बहनों, जब सतयुग में
जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव ने ही वेद विरुद्ध साधना शुरू कर दी थी। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के पास, महावीर जैन के पास भला वेद अनुसार साधना कहाँ से होगी? और जब आप पढ़ेंगे जैन समाज की पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, उसमें साफ साफ लिखा है कि महावीर जैन ने अपने जीवन काल में 363 पाखंड मत चलाए। यानी बहुत सारे पाखंड मत तो ऋषभदेव जी ने शुरू कर दिए थे और फिर महावीर जैन ने भी कमी नहीं छोड़ी, 363 पाखंड मत चला के चला गया। नंगा रहना, मुंह पे पट्टी बांधना, प्याज लहसुन नहीं खाना, सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लेना, दुनिया भर के पाखंड मत चला के निकल पड़ा। यही आत्मा आगे चलकर, कौन सी आत्मा? मारीची वाली आत्मा, जिसने ऋषभदेव से यानी अपने दादाजी से नाम उपदेश लिया था। यही आत्मा आगे चलकर जैन धर्म का 24वां तीर्थकर महावीर जैन बना। जिस साधना को श्री ऋषभदेव जी करते थे वही साधना अपने प्रथम शिष्य मरीची को दी। आगे पढ़ोगे, मरीची यानी महावीर जैन की दुर्गति का प्रमाण। और ऋषभदेव के द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना करने से उस मारीची वाले जीव की क्या क्या दुर्गति हुई, फिर कैसे कैसे उसने जीवन भोगे। आगे पढ़ोगे, मारीची यानी महावीर जैन की दुर्गति का प्रमाण है। इसे स्पष्ट है कि मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के परपोत्र नाभिराज, नाभिराज के पुत्र ऋषभदेव, ऋषभदेव जी ने सब साधना वेद विरुद्ध की, यानी वेद ज्ञान की कमी स्पष्ट है। गीता चारों वेदों का सार है। गीता अध्याय 17 श्लोक 1 और 6 में घोर तप को मनमाना शास्त्र विरुद्ध साधना कहा है। ऐसे व्यक्तियों को जो मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, असुर यानी राक्षस स्वभाव के जान, उनको घोर नरक में डाला जाता है। फिर और नीची योनियों में, भूत पितर की, पशु पक्षियों की योनि में जाता है। कौन? जो व्यक्ति मनमाना आचरण करता है। और वर्तमान में पूरा का पूरा हिंदू समाज संत रामपाल जी के भक्तों को छोड़कर मनमाना आचरण कर रहा है। सब के सब नरक में जाने वाली साधना कर रहे हैं। गीता अध्याय 17 श्लोक 5, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनमाना, जो वेदों व गीता शास्त्रों में कहीं नहीं है, जैसे राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, व्रत करना, तीर्थों पे जाना, मूर्ति बनाकर पूजना, मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, चर्चों में जाना, गुरुद्वारा बनाकर पूजा करना, तप करना, पैदल यात्रा करना, कावड़ लेके आना, ये वेदों में और गीता जी में कहीं नहीं है। ये मनमाना आचरण है और ये मनमाना आचरण करने वाला अंत में नरक का भागी होता है, क्योंकि ये साधना वेद और गीता के विरुद्ध है। गीता अध्याय 17 श्लोक 5, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनमाना, जो वेदों व गीता शास्त्रों में नहीं कहा है, उस घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त कामना, आसक्ति, बल के अभिमान से भी युक्त हैं। यानी अहंकार भी है, मान बढ़ाई भी है, दिखावा भी है। गीता अध्याय 17 श्लोक 6, शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को, शरीर में असंख्यों सूक्ष्म जीव हैं, उन प्राणियों को और अंतःकरण में स्थित मुझको दुखी करने वाले यानी अधिक कष्ट देने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर यानी राक्षस स्वभाव वाले जान। यानी जो व्यक्ति वेद और गीता विरुद्ध साधना करता है, जो व्यक्ति तत्वदर्शी संत की शरण में आकर शास्त्र अनुकूल सत भक्ति नहीं करता, भाई गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि वो तो राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ मनुष्य में नीच व्यक्ति है, उसको तो मैं घोर नरक में डालूंगा। तो आज सतगुरु रामपाल जी के पंथ में उनके भक्तों को छोड़कर 99.99% हिंदू समाज, मुसलमान समाज, सिख समाज, ईसाई समाज, पूरे विश्व के प्राणी शास्त्र विरुद्ध, वेद विरुद्ध, गीता विरुद्ध मनमाना आचरण, मनमानी भक्ति कर रहे हैं। देख लेना भैया क्या बनेगी। ऋषियों ने मनमाना आचरण तथा कुछ वेद के आधार से ओम नाम का जाप किया तथा हठ योग, घोर तप किया, समाधियां लगाई, अपनी अपनी साधना का अनुभव बताना शुरू किया, शिष्य बनाने लगे। उनको जो ज्ञान ब्रह्मा जी से सुना था वह तथा कुछ अपना अनुभव हुआ, उसको मिलाकर पुराणों की रचना की। इस प्रकार से भाइयों और बहनों ये 18 पुराणों की रचना हुई है। ये
वेद अनुसार साधना तो सतयुग की शुरुआत में नष्ट हो गई थी। उसके बाद में सुना सुनाया ज्ञान और मनमानी भक्ति आगे चलने लगी। फिर आगे जितने भी बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि हुए हैं, दुर्वासा जैसे, वशिष्ठ जैसे, विश्वामित्र जैसे, मार्कंडे जैसे, इन लोगों ने कुछ एक साधना तो थोड़ी बहुत वेदों से निकाल ली और कुछ एक इन्होंने समाधि अवस्था में जो भी इनको अनुभव हुआ उसको मिलाकर गोल मटोल करके अपना अनुभव इन्होंने पुस्तकों के रूप में लिख दिया और समाज में पेश कर दिया, जिसको हम कहते हैं पुराण। तो भाइयों और बहनों, इन 18 पुराणों में जो ज्ञान वेदों से मेल खाता है, जो ज्ञान गीता जी से मेल खाता है, वो तो सत्य है, वो हमें स्वीकार्य है। और इन 18 पुराणों का जो ज्ञान वेद और गीता के ज्ञान के विरुद्ध है, वो किसी काम का नहीं है, वो कूड़ा करकट है। उनको जो ज्ञान ब्रह्मा जी से सुना था वह तथा कुछ अपना अनुभव हुआ, उसको मिलाकर पुराणों की रचना की। जो महाभारत युद्ध के बाद व्यास जी ने 4 वेदों 18 पुराणों वाला ज्ञान महाभारत ग्रंथ, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता भी लिखी है, तथा श्रीमद् भगवत यानी सुधा सागर जो राजा परीक्षित को ऋषि शुकदेव ने 7 दिन कथा सुनाई थी, वह ज्ञान श्रीमद् भागवत नाम से जाना जाता है। इन सब को लिपिबद्ध किया किसने? वेदव्यास जी ने कागज पर लिखा, जो आज आपके कर कमलों में है। विशेष ऋषियों ने एक दूसरे से सुना ज्ञान बताया, जिससे पवित्र पुराणों की रचना हुई। इसका प्रमाण आप देखें व पढ़ेंगे इसी पुस्तक के पेज नंबर 192 पर आगे। पर जहां शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता के अध्याय 12 श्लोक 1:54 की फोटोकॉपी लगी है, वक्ता ऋषि शुत जी हैं, जो व्यास ऋषि का शिष्य है। कहा है कि मैंने जैसा व्यास जी से सुना वैसा कहता हूं। इससे सिद्ध है कि पुराणों का ज्ञान लोकवेद है, यानी सुना सुनाया ज्ञान है। कहा सुना यानी दंत कथा है, जो वेद विरुद्ध है, जिसका मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न नंबर 7, वेद, गीता तथा 18 पुराणों का ज्ञान एक समान हुआ, क्योंकि ऋषियों ने भी वेदों को पढ़ा, फिर भक्ति की, अपना अनुभव बताया, जो पुराण कहे जाते हैं। तो इसका उत्तर गुरुदेव दे रहे हैं, वेदों व पुराणों का ज्ञान एक समान नहीं है। पुराणों में कुछ ज्ञान वेदों का है, शेष ऋषियों के घर का है, जो व्यर्थ है, बेकार है, उनका खुद का अपना अनुभव है। और भक्ति मार्ग में खुद का अनुभव नहीं चलता। उदाहरण दिया गुरुदेव ने, मार्कंडे पुराण का उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। अध्याय रोचे ऋषि की उत्पत्ति कथा प्रश्न 250 पर कहा है कि एक रुचि ऋषि था, जो वेदों को पढ़ता था। उसने विचार किया कि मनुष्य जीवन मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है, कि भाई मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर न लगता डार। ये मनुष्य जन्म पूर्ण परमात्मा हमें केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए, शत भक्ति के लिए देता है, कि मानव जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, भाई जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो रोचे ऋषि को इस बात का ज्ञान था कि ये जो मनुष्य शरीर है, ये केवल पूर्ण परमात्मा की सच्चे तत्वदर्शी संत से सत भक्ति लेकर मोक्ष करवाने के लिए मिलता है, कि मनुष्य जीवन मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए उसने न विवाह करवाया, न आश्रम का निर्माण किया, वेदों को जैसा समझा उसी अनुसार साधना करता था। उसकी उम्र 40 वर्ष हो गई थी। एक दिन उस ऋषि के पितामह यानी दादा तथा पर पितामह यानी उसका परदादा तथा पर पितामह का पिता यानी 3 दादाजी, एक पिता आकाश में दिखाई दिए। उस रोचे ऋषि के पूर्वज जो मर चुके थे, दादा परदादा उसका दादा, एक दिन उसको आकाश में दिखाई दिए। उससे पहले वो रोचे ऋषि वेदों के अनुसार सत भक्ति कर रहा था, लेकिन उसके पूर्वजों ने जो भूत बने हुए थे, उन्होंने उसको वेद विरुद्ध साधना पर लगा दिया। तथा परपितामह का पिता यानी 3 दादाजी, एक पिता आकाश में दिखाई दिए। बोले, बेटा रुचि, तूने विवाह क्यों नहीं करवाया? हमारे श्राद्ध कर्म पिंडदान क्यों नहीं कराया? बेटा हम पितर बने हैं, हमारे कर्मकांड करो। क्योंकि रोचे ऋषि के दादा ने परदादा ने वेद विरुद्ध साधना की, मनमाना आचरण किया, और फिर वो भूत बन गए, प्रेत बन गए।
पितर बन गए, कष्ट भोग रहे थे। तो वो सारे के सारे रोचे ऋषि को दिखाई दिए और उसको क्या कहा कि बेटा रुचि, तूने विवाह क्यों नहीं करवाया, हमारे श्राद्ध कर्मकांड पिंडदान क्यों नहीं कराए, जबकि वेदों में और गीता में ये पाखंड करने के लिए कोई आदेश नहीं है। बेटा हम पितर बने हैं, भाई सत भक्ति करते पितर क्यों बने, हमारे कर्मकांड करो। रुचि ऋषि बोला, हे पिता, हे पितामहे, वेद में कर्मकांड को अविद्या कहा है, यानी मूर्खों का कर्म बताया है वेदों में। श्राद्ध निकालना, पितर पूजना, यानी मूर्खों का कर्म बताया है, ये नहीं करना चाहिए। पितर बोले, बेटा ये सत्य है। वो पितर क्या कह रहे हैं कि बेटा रुचि, बिल्कुल वेदों में ऐसा ही लिखा है कि श्राद्ध नहीं निकालने चाहिए, ये पितर पूजा नहीं करनी चाहिए, कोई भी कर्म कांड नहीं करना चाहिए। पितर बोले, बेटा ये सत्य है कि वेदों में कर्मकांड यानी भूत पूजा, पितर पूजा, देव पूजा को अविद्या यानी मूर्खों की साधना कहा है। आप जिस मार्ग पर लगे हो, वो पूर्वज कहने लगे कि बेटा रुचि, आप जिस मार्ग पे लगे हो ना, जो वेदों के अनुसार साधना कर रहे हो, यह मोक्ष मार्ग है। बेटा हम बहुत दुखी हैं, हमारा कर्मकांड कर, विवाह करवाओ। चारों पितर भी ऋषि थे, इन्होंने वेद विरुद्ध भक्ति की, जिस कारण से पितर योनि में कष्ट उठा रहे थे, अपना जीवन नष्ट किया, अपने बच्चों को सुमार्ग छुड़वाकर, यानी रोचे ऋषि जो वेदों के अनुसार साधना कर रहा था, सुमार्ग पर लगा हुआ था, उन पितरों ने अपने उस बच्चे का सुमार्ग छुड़वाकर कुमार्ग में धकेल दिया। उसको डरा के, धमका के, लोभ लालच दे के कि पितर तेरा ये भला कर देंगे, पितर तेरा ये कर देंगे। और गुरुदेव कहते हैं वो पितर खुद तो भूखे मर रहे हैं, बता रुचि ऋषि का भला क्या भला कर देंगे। लेकिन उस वेद अनुसार साधना पर लगे हुए रुचि ऋषि को भी उन पितरों ने भ्रमित कर दिया और वेद विरुद्ध साधना पर लगा दिया, कर्म कांड में लगा दिया। रुचि ऋषि ने विवाह करवाया, एक पुत्र हुआ, उसका रोचे नाम रखा। अब इस कथा का क्या सार है, गुरुदेव हमें वो समझाना चाहते हैं। इस कथा का सार क्या है? रुचि ऋषि ने कहा कि कर्मकांड यानी पितर पूजा, भूत पूजा, देव पूजा को वेदों में गलत बताया है। पितर भी ऋषि थे, वेद याद कर रखे थे, पढ़ते भी थे, वे तुरंत मान गए कि वेद में ऐसा ही लिखा है। यह जो वेद ज्ञान है ये वेदों से लिया सत्य है, परंतु कर्मकांड ऋषियों के घर का है। ये ऋषि क्या करते थे, ज्ञान तो वेदों का बताते थे, लेकिन ये कर्मकांड अपनी तरफ से करवाते और करते थे। ये वेदों से लिया सत्य है, परंतु कर्मकांड ऋषियों के घर का है, नरक का मार्ग है, ये हमने नहीं करना है। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में वेद ज्ञान इस प्रकार है। अब भाइयों और बहनों, गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में ये पितर पूजने के विषय में, भूत पूजने के विषय में, श्राद्ध निकालने के विषय में क्या दिशा निर्देश हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, यानी जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिन देवी देवताओं की पूजा करने के लिए गीता जी मना कर रही है, गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में वेद मना कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करेगा, मरने के बाद वो देवी देवताओं के लोक में चला जाएगा और उनका नौकर बनेगा, थोड़े बहुत समय रहेगा, फिर नरक में ठोक दिया जाएगा। और पितरों को पूजने वाले यानी श्राद्ध निकालने वाले, पिंडदान आदि करने वाले, ये पितरों को प्राप्त होंगे, यानी जहां उनके पूर्वज बैठे हुए हैं वो भी वहीं जाकर पितर बन जाएंगे, अपना जीवन बर्बाद करेंगे, यानी पितर बनते हैं। और भूतों को पूजने वाले यानी 13वीं महीना वाली क्रिया, अस्थि उठाकर गंगा में प्रवाह करना, श्राद्ध आदि करना, भूतों को प्राप्त होते हैं, यानी वो प्रेत बनते हैं। मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होंगे। कौन कह रहा है? काल ब्रह्म कह रहा है कि मेरा पूजन करने वाले मेरे को प्राप्त होंगे। तो काल ब्रह्म की पूजा करने वाला कहाँ जाएगा? उसके ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मलोक में जाने के बाद फिर वो जन्म मरण में आएगा। तो 21 ब्रह्मांड में भाइयों और बहनों काल तक की पूजा से मोक्ष नहीं है। ये सारी बातें कहाँ लिखी है? गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 का सारांश है ये। जैन संस्कृति कोश पुस्तक के पेज नंबर 176 पर लिखा है कि राजा नाभि राज अंतिम कुल कर थे, यानी सतयुग में
राजा नाभिराज अंतिम राजा थे जो वेदों के अनुसार साधना किया करते थे। कुलकर का अर्थ है जो अपने कुल की मर्यादा के अनुसार धर्म करता था। उसके बाद तो खाली झूठी फीत लगाई थी रामचंद्र जी के नाम के आगे, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम। ये मर्यादा ये तो सतयुग में 1 लाख वर्ष के बाद राजा नाभिराज के बाद समाप्त हो चुकी थी। अयोध्या के राजा नाभिराज थे। नाभिराज इक्ष्वाकु वंशी था, वेदों अनुसार साधना करता था, वह अंतिम था। उसके पश्चात उसके पुत्र ऋषभ देव जी ने वेद के विरुद्ध मनमाना आचरण प्रारंभ किया। 1 वर्ष तक निराहार रहा यानी भूखा रहा तथा 1000 वर्ष तक घोर तप किया। इससे सिद्ध हुआ कि ऋषिजन नाभिराज के पश्चात उसी इक्ष्वाकु कुल में ऋषभ देव हुए जो नाभिराज के पुत्र थे। वे उसी समय से ही शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने लगे थे, यानी वेदों के विरुद्ध साधना करने लगे थे। इस पुस्तक के लेखक प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर जी हैं तथा प्रकाशक है डॉक्टर प्रेम शंकर द्विवेदी व डॉक्टर भागचंद्र भास्कर हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 175 से कुछ अंश इस प्रकार है। इस तरह ऋषभ देव जी के विषय में निष्कर्ष रूप कह सकते हैं, ऋषभ देव के पुत्र मरीचि यानी भरत के पुत्र को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। यही मरीचि जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर यानी वर्धमान बना। पेज नंबर 175 से 177 से कुछ अंश जो इस प्रकार हैं। अब भाइयों और बहनों, वो मरीचि वाली आत्मा जिसने सतयुग में अपने दादा ऋषभ देव से नाम उपदेश लिया था, जो ऋषभ देव वेद विरुद्ध साधना किया करता था, और वही मारीची वाली आत्मा आगे चलकर महावीर जैन बना, जैन धर्म का 24वां तीर्थकर बना। अब सतयुग से वो मारीची वाली आत्मा किन किन योनियों में कितने कष्ट उठाती हुई आगे बढ़ी। 20 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 10 करोड़ बार हाथी, कभी नपुंसक बना, कभी पेड़ पौधे की योनियां प्राप्त की, कभी वो बिल्ली बना, कभी देवता बना बीच बीच में। यानी कैसी कैसी दुर्गति उस मारीची वाली आत्मा की हुई, जिस मारीची वाली आत्मा ने ऋषभ देव से उपदेश लेकर भक्ति शुरू की थी। तो भाइयों और बहनों, वर्तमान में जितने भी जैनी हैं तो इनका क्या हाल होगा अगर इन्होंने सतगुरु रामपाल जी को अपना गुरु धारण करके और ये शास्त्र विधि अनुसार सत भक्ति शुरू नहीं की। तो भाइयों और बहनों, उस मारीची वाली आत्मा का फिर आगे चलकर क्या हुआ, वो सारा का सारा इतिहास हम कल रात्रि 9 बजे इसी पवित्र पुस्तक से, जिसका नाम है हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, जो परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से लिखी है, कल रात्रि 9 बजे दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। आगे का संदेश हम कल समझेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान हम सबको आशीर्वाद दे, हमारा मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।